आई एम रियली स्कैर्ड। मेरी पूरे टीम में आज डर का माहौल है, क्या बोलने वाली है जाके अब। देखो, लव करना बहुत आसान है, निभाना बहुत टफ है। Do you know why Bumble was made? यार देखो, एक जगह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इंडिया टू बी अ वेस्टर्नाइज कंट्री, और एक जगह आप एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हो कि इंडिया शुड एक्चुअली स्टिक टू इट रूट्स। नहीं होगा। See, I found my love of life in Pune only. तो Pune has been very lucky for me. लड़कों के लिए अच्छा है, लड़कियों के लिए नहीं है। And लड़कों के साथ भी होता है, बंदी कितनी भी अच्छी हो, वो अपने बंदी छोड़कर दूसरे बंदियों को देखते ही देखते हैं, चाहे बंदी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम अगर शट डाउन हो गया, बैंड बज जाएगी। जेंजी के अगेंस्ट में मैं हूँ नहीं, बट आप अग्री करोगे कि जेंजी का जो अभी माइंडसेट है वो बहुत जल्दी स्विच होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, प्यार हो। यू नो, आई एम अ जेंजी। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि जब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं या स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं या कहीं इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें हमारा दिमाग जो है वो तुरंत बोल देता है कि भाई पैसा कितना आया है, पैसे कैसे कमाए। ये बहुत एक प्री नोशन्ड थिंग्स हैं जो हमारे दिमाग में अब तक आते गए हैं। पर इस पॉडकास्ट में हमने जिन गेस्ट को बुलाया है उनसे हमने बिजनेस स्टार्टअप के बारे में बात नहीं करी है, बल्कि हमने उनके आत्मा के बारे में बात करी है, उनके मन के बारे में बात करी है, उनके दिल के बारे में बात करी है। दोस्तों, आज हम जिस गेस्ट को हमने बुलाया है, पूर्वा श्रीवास्तव, वो एक मिस इंडिया रनरअप भी रह चुकी है एंड खुद का उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है, काफ़ी बड़ी कंपनी भी है जिसका नाम आई लर्निंग्स है। हमने उनसे जेंजी के बारे में, डेटिंग ऐप्स के बारे में, ओल्ड टू लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारी बातें करी है। आप चौंक जाओगे दोस्तों, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ही अलग होने वाला है। दिस पॉडकास्ट उन पहले जैसे ये पॉडकास्ट मैसेज नहीं है जहां हम सिर्फ पैसों के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि हम इंसान के दिल के बारे में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप ये पॉडकास्ट एंड तक पूरा देखेगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है। बट फॉर नाउ लेट्स इनवाइट पूर्वा श्रीवास्तव ऑन PWK। वॉच, लर्न एंड लव। एन्जॉय। पूर्वा दीदी कैसे हो? पूर्वा श्रीवास्तव दीदी। स्टार्ट हो गया? हाँ, ओह ओके। वेलकम टू पॉडकास्ट विद कुणाल। थैंक यू। मैं ये कहूँगा कि पहला पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यस, अच्छा लगता है थोड़ा सा फ्लेक्स करने के लिए मुझे। पहला पॉडकास्ट मतलब पहला पॉडकास्ट जो एक्चुअली पॉडकास्ट है। क्यों भाई, वैसे क्या होने वाला आज के पॉडकास्ट में? बिजनेस और पैसों के अलावा बातें बहुत सारी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं आई हूँ यहाँ पे। डोंट आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस। लास्ट में थोड़ा सा पूछूँ। मैं आपके पॉडकास्ट में आई ही इसलिए हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। यस, तो आप कुछ ऐसी अनफिल्टर्ड बातें करोगे। बोलते जाओ। आई एम रियली स्कैर्ड। मेरी पूरे टीम में आज डर का माहौल है, क्या बोलने वाली है जाके अब। तो कुछ नहीं, बस चिल एकदम पॉडकास्ट है, चिल क्वेश्चंस है कि, और मेरा पहला क्वेश्चन भी यही है कि आजकल जो रिलेशनशिप्स हम देखते हैं, इट इज़, यार कैसे बोलूँ, इट इज़ मेस्ड अप। अब समझ लो मैं क्या बोलना चाहता था। इट इज़ मेस्ड अप। मैं खुद अभी इतना बोल रहा हूँ ना कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट, बट देयर आर मेनी थिंग्स कि जेंजी वाले कैजुअल डेटिंग हो गया, सिचुएशनशिप्स हो गया, मतलब ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे गूगल करते देखना पड़ता था कि यार इसका मतलब क्या है, बेंचिंग, वो सब। आपको क्या लगता है कि ये बदलाव पॉजिटिव है या प्रॉब्लमेटिक? ये क्वेश्चन आप एक शादीशुदा इंसान से पूछ रहे हो, बट हाँ, मेरा भी लव मैरिज रहा है तो मुझे काफ़ी। तो बताओ फिर। तो देखो, लव करना बहुत आसान है, निभाना बहुत टफ है आजकल के जनरेशन के लिए, वो इवन मेरे जनरेशन के लिए भी। कर तो सब लेते हैं, निभाने में ही सबकी लगती है अच्छे से, क्योंकि हमें मे भी आजकल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हमें पता है कि एक ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है हमारे पार्टनर में, तो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, फीमेल फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हैं, तो हमें किसी में कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, हमारा ध्यान वहाँ डाइवर्ट हो जाता है। ऑप्शंस प्रॉब्लम है। मेरे टाइम पे उतने ऑप्शंस नहीं थे, हमें पता था एक ही बंदा है, इसी को शादी तक लेके जाना है। Exactly. जो है झेलो, जैसा भी है। एग्जैक्टली। अभी सीन ऐसा है हाँ, कि जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तब आई काइंड ऑफ
यू नो लुक अप टू माई मॉम डैड, यार झगड़ते तो ऐसे झगड़ते हैं कि कोई कयामत आ जाएगी। ट्रू। बट जब व्हेन दे फॉर्म अ पार्टनरशिप, वो ऐसी रहती है कि रोहित और विराट की भी पार्टनरशिप फीकी पड़ जाए। सो ट्रू। पर आज के टाइम पे वो नहीं देखने मिलती है। नहीं देखने मिलता। आज के टाइम पे ऐसा है कि यार अगर एक कपल है तो लड़की किसी अच्छे, अगर कोई लड़का ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो उसको देखी नहीं देखी। एंड लड़कों के साथ भी होता है, बंदी कितनी भी अच्छी हो वो अपने बंदी छोड़कर दूसरे बंदियों को देखते ही देखते हैं, चाहे बंदी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। अब मैं तो रिलेट नहीं कर सकता बिकॉज मैंने तो भी नहीं किया है। आई हैव बीन इन ए रिलेशनशिप बट द रीज़न आई ब्रोक अप इज़ बिकॉज मुझे वो वक्त नहीं मिलता था एंड हमारे बीच में झगड़े बहुत होते थे, तो वही है। बट आई काइंड ऑफ रिलेट टू इट मोदी। तो यू फील कि लाइक एज जनरेशन डिफरेंस के वजह से और ये जेंजी के वजह से ही देर आर डिफरेंट यू नो रिलेशनशिप इशूज इन राइट। मुझे ऐसा लगता है जेनजीज ऑलरेडी, मैं बहुत अगेंस्ट में नहीं हूँ। अभी मेरे पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, एक जेनजी ने काफ़ी स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर डाल दिए थे सोशल मीडिया पे, इट हैज़ गॉन वायरल। तो मुझे जेनजी के अगेंस्ट में मैं हूँ नहीं, बट आप अग्री करोगे कि जेनजी का जो अभी माइंडसेट है वो बहुत जल्दी स्विच होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, प्यार हो। सो उनको सहन शक्ति है नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं है। आई एम अ जेंजी। You're a Gen Z. So some Gen Zs are rare. I still work with Gen Zs in my company also. And मैंने Gen Zs के ऐसे रिलेशंस भी देखे। अभी मेरी एक Gen Z फ्रेंड की शादी हुई है, उनका 15 ईयर्स का रिलेशन रहा है। कैन यू इमेजिन? बचपन का प्यार, शादी हुई है अभी। जो मेरी किस्मत में कभी नहीं था। सो इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स अबाउट कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं और कॉलेज से लोगों को पैसे कमाने का सोर्सेज पता चल जाता है कि उनको पता है वो इंडिपेंडेंट है, उनको पता है कि अगर ये गई तो क्या है, दूसरी मिल जाएगी, ये गया तो दूसरा मिल जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल फॉर देम टू मूव आउट, आई थिंक। यू नो इट्स नॉट अबाउट जेंजी, इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट जेंजी। ये उन लोगों की उन लोगों की बात है जो हाल ही में रिलेशनशिप में आए हैं और हाल ही में इनको ये एक तो ये बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत चीज़ें दिखाते भी हैं, सही भी दिखाते हैं, वो होता नहीं है। बट देर आर सम थिंग्स जो गलत भी दिखाते हैं, वो उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। तो उनके बारे में क्योंकि व्हाट आई फील इज जेंजी इज कि यार हमने वो टाइम भी देखा है जहाँ पे इंटरनेट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कुछ नहीं था उस वक्त। आई गेस रहेगा भी, आई एम नॉट श्योर। 2007-2006 के ईयर में नहीं था राइट। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि रहेगा। तो मेरा ऐसा रहता था, आई स्टिल मिस दैट एरा कि घर पे जाकर किसी को बुलाना हो रहता था ना, वहाँ पे जो कनेक्शन बिल्डअप होता है, जो स्कूल वाला रहता है। आई स्टिल हैवंट फॉरगॉटन माई फर्स्ट लव ऑनेस्टली। जो और वो कब था, 5th क्लास में। ओके। एंड रिमेंबर नेम, हर चीज़ भी याद है उसका, पर वो नहीं हुआ। तो स्कूल का था, नहीं वो ग्रो हो पाया। पर अब जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ जाता है, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग मैच्योर, यू स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू योर पेरेंट्स। आप जितना एज होते हो उतने आपके किसी एक पेरेंट के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मेरे मम्मी के साथ हुई है, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन विथ हर, सो आई नो रिलेशनशिप क्या रहता है। पर वही है कि कभी कभार मॉम डैड भी गलत बोल देते हैं कि एज जाएगी दूसरी आएगी, दिस माइट बी राइट, बट व्हाट आई फील कि यार एक रहता है हम लड़कों का, और ये सही बात है कि वी फील दैट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी वांट इज, जो लड़की आज हमारे साथ है इन आवर लॉस, वही हमारे साथ तब रहे जब हम कुछ हो जाएंगे या कुछ बन जाएंगे। सिंस तो उस लेवल का चाहिए। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे ऐसा है कि यार तुझे नहीं रहना, ठीक है मत रहे, मेरे पास भी ऑप्शंस है। मैं डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लूँगा, मैं कुछ ऐसे फ़ोटो शूट करके फ़ोटोज़ डाल दूँगा। मतलब अपने बारे में तो फेक पर्सनालिटी बता रहा है और तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरे को सामने से ट्रू पर्सनालिटी वाला मिले, नहीं मिलेगा। डेटिंग ऐप खुद में ही एक फेक प्लेटफॉर्म है और फेक ही है, क्योंकि और उसका भी एक साइंस है। जितने % के मैचेस एक लड़की को मिलते हैं, उसके 1% भी मैच एक लड़के को नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शंस है।
I'll tell you one true story. Do you know why Bumble was made? क्यों? The founder of Bumble used to work in Tinder. She faced sexism over there. वो थी एक क्या कहते हैं यू नो जो फेमिनिस्ट वगैरह जो रहता है, शी वॉज दैट, शी फेस दैट इन टिंडर. देन शी थॉट ऑफ ओपनिंग अनदर कंपनी कॉल्ड एज बम्बल. इसलिए अगर आप देखोगे ना तो वेन एवर यू मैच विद अ गर्ल ऑन बम्बल, इफ यू मैच विद अ गाय, उसको आपके रिप्लाई के लिए वेट करना पड़ेगा. द बॉल इज इन योर कोर्ट कि आपको करना है नहीं करना है, हर चीज़ उसका है. वो बंदे पे होप्स है. मतलब वो ऐप पूरा लेडीज के फेवर में बना है. एग्जैक्टली. पर टिंडर पे इट डजेंट मैटर हु मैचेस होम फर्स्ट और लेटर, रिगार्डलेस ऑफ ऑल दैट. आप कोई भी रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर कैन रिप्लाई. राइट. सो वही इट्स ही है. सी मेरे टाइम पे तो ये टिंडर और डेटिंग ऐप्स कुछ होते भी नहीं थे. एंड इट्स अनफॉर्चुनेट शादी के बाद मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ. बट तो बात करना अलग रहता है एंड इट्स बेटर टू आस्क समवन हु इज मैरिड बिकॉज शी कैन टॉक ऑन बोथ द जनरेशन एंड बोथ द टॉपिक्स. अगर मैं किसी सिंगल लड़की से पूछ लूँगा ना, वो सिर्फ इसी बारे में बात करें, शी विल एक्चुअली जस्टिफाई द यूजेज ऑफ डेटिंग एप्स व्हिच शुड नॉट बी द केस. ट्रू. तो मेरे टाइम पे तो डेटिंग ऐप्स नहीं होते थे. आपको याद है ऑर्कुट नाम का एक ऐप होता था? वो क्या था? ओह गॉड, उस टाइम पे हम सारी फ्रेंड्स एक फेक आईडी बना के इतने चैट किए हम लोगों ने. आपको पता है मैं जब फेसबुक अकाउंट बनाता था, बनाने का सोचा था, वही डर बैठा रहता था. पेरेंट्स ने हमें धमका के रखा था, अगर तूने फेसबुक अकाउंट बनाया तो पिटेगा. वही डर रहता था. ऐसा लगता था कि भाई मैं जिस पे बना रहा हूँ अकाउंट अपना, तो वो छुप छुप के फेसबुक का अकाउंट बनाना, वो आज के टाइम पे नहीं है. वो आज के टाइम पे है ही नहीं. आज के टाइम पे पहले शो ऑफ करेंगे, उसके बाद वो भी अलग ही पर्सनालिटी शो ऑफ करेंगे जो वो नहीं है. आज के टाइम पे पता है कूल क्या है? पार्टी करना. एंड बहुत लड़कियां ये मुझे जज भी करेंगी, बट मुझे पूरा सुन लो कि मुझे क्या कहना है. आप लड़कियां कहते हो कि यार लड़कों की नज़र जलती है. 90% ऑफ द लड़कों की होती है. आई एग्री. बीइंग द गाय आई कैन एग्री ऑन दैट. आप ये भी कह रहे हो कि आपको छोटे कपड़े भी पहनने हैं. ठीक है, पहन लो. इट्स योर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, इट्स योर राइट. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपकी राइट है. बट देन आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि देयर शुड बी ट्रू लव, देयर शुड बी यू नो ट्रेडिशनलिटी. यार देखो, एक जगह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इंडिया टू बी अ वेस्टर्नाइज कंट्री, और एक जगह आप एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हो कि इंडिया शुड एक्चुअली स्टिक टू इट रूट्स. नहीं होगा. एक्चुअली यही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कोई इस चीज़ के बारे में डीपली कभी सोचेगा नहीं. पता क्या होगा? कोई ये पार्ट कट कर देगा, ओ शिट इज यू नो क्या कहते हैं, शॉविनिस्ट. सुन लो पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. एंड दैट्स द ओनली रीज़न. और ये तभी होगा जब आप किसी चीज़ को डीपली एनालाइज करोगे, ये तभी होगा. राइट. वेस्टर्न कल्चर एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम अडॉप्ट करें, बट टू सम एक्सटेंट. बट आप चाहोगे ना, आप देखोगे प्यार अभी भी लोग ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से ही चाहते हैं. दे वॉन्ट द सेम लॉयल्टी, दे वॉन्ट द सेम ओल्ड स्कूल लव. मेरे टाइम पे वी हैव एक्सचेंज लेटर्स ऑल्सो. आजकल तो वो चलते ही नहीं है, बट दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट रोमांस. एवरी पेरेंट हैज डन दैट. मैंने भी अपने मॉम डैड के लाइक पढ़ने की कोशिश करी, बट मुझे गालियाँ पड़ी थी. क्या कर रहा है, अंदर रख. तो मॉम डैड लाइक आई कैन रिलेट टू दैट. बट वही है कि यार नहीं, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम हैज रूइंड. इंस्टाग्राम से गंदा प्लेटफॉर्म मैंने आज के टाइम पे नहीं देखा है. आपकी मेंटल हेल्थ की धजिया उड़ा देगी. इट कैन लाइक अफेक्ट यू इन सच अ बैड वे. इतनी गंदे चीज़ें हो रही है इंस्टाग्राम पे. अगर मैं बोलने पे आऊँगा ना तो फट जाएगा जेन्युइनली. इतने गंदे लड़कियाँ इतनी गंदी चीज़ें करते हैं आज के टाइम पे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, व्यूज. जिससे क्या मिलता है? पैसा. ट्रू. इतनी चीज़ें आज के टाइम पे. एंड इससे आप देखोगे जो अच्छे लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं बैडली, बिकॉज इतना सब लोग अपनी लाइफ फैंसी दिखाते हैं. उनको इतने कोलैब्स मिल रहे हैं भाई, वो 5 स्टार्स में घूम रहे हैं. रियल में उनकी वो लाइफ है भी नहीं. इट्स ऑल फेक एंड शो ऑफ. पर क्या करोगे आप, आ रहे हैं ऐसे लोग. यू कांट हेल्प. यू नो दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ लुक अप टू विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा. अब दे आर वेरी बिग नेम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. बट अगर दोनों के आप प्रोफाइल्स देखोगे, अनुष्का शर्मा
शी ट्रीट्स हर इंस्टाग्राम इन अ 50-50 फॉर्मेट. थोड़ा ब्रांड कोलैब, थोड़ा प्रोफेशनल वे में ट्रीट करती है, थोड़ा सा पर्सनल भी रहता है. बट व्हेन यू सी विराट कोहली, जब आपको पता है, जब विराट कोहली नोज द काइंड ऑफ इमेज ही इज कैरिंग थ्रू आउट ग्लोबली, इंस्पिरेशन है सब लोगों का. सो ही नोज कि भैया क्या डालना है क्या नहीं डालना है. इसलिए व्हेन इट कम्स टू हिज पर्सनल लाइफ, वो इतना उसको सिक्योर तरीके से ट्रीट करता है, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, ऑन इंस्टाग्राम. He doesn't let anyone come near or doesn't let anyone hamper his personal life. True. इसीलिए when it came to जब रिटायर हो गया, he thought of residing in London. Then he thought कि क्यों? He then thought of residing in अलीबाग. अब सेम गोज फॉर महेंद्र सिंह धोनी. बहुत लोग उसको गालियाँ डालते कि बंदा फ़ोन ही इस्तेमाल नहीं करता. क्यों करेगा भाई? He is done. उसको पता है उसका काम किया. He is doing that. He is leading his personal life. अब असल क्या हो गया है, असल बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम ना हर किसी को एक लोग एक बना देते हैं कि यार एक रूल बना देते हैं, कंपलसरी मैंडेटरी रूल, कि हर बंदे को रिगार्डलेस ऑफ हिज और रिगार्डलेस ऑफ हिज लाइफ उसको इंस्टाग्राम पे रहना ही रहना है. अरे क्यों रहना है भाई? अरे इसके ऊपर सेशंस कर रहे हैं आजकल लोग कि इंस्टाग्राम पे आओ नहीं तो लाइफ नहीं बनेगी, लिंक्डइन पे आओ नहीं तो लाइफ नहीं बनेगी. बट एक दिन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम अगर शट डाउन हो गया, बैंड मच जाएगी. एवरीथिंग इज गॉन. सारे कंटेंट राइटर्स रास्ते पे आ जाएंगे एक दिन में. सीरियसली 90% ऑल ऑफ द कंटेंट राइटर्स आर ऑन लिंक्डइन राइट नाउ. क्योंकि वहाँ पे उनको एंड उनका मेन ब्रेड एंड बटर ही वही है बस. क्योंकि एवरी कंटेंट राइटर इज बीइंग पेड फॉर राइटिंग और आर्टिकल्स एंड दे आर पेइंग वेरी ब्यूटीफुली. वही है. बट वही है ना, कब तक? मेरा क्वेश्चन भी वही है दी कि दिस इज व्हाट आई हैव बीन थ्रू. दिस क्वेश्चन इज द रीज़न फॉर माई ब्रेकअप जो 3 साल पहले हुआ था. कि व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड रिलेशनशिप्स ना, लड़कियां ज़्यादातर करियर को प्रायोरिटीज देती है. इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ गुड. बट व्हाट आई फील इसकी बैलेंस आउट करना चाहिए. एक तो ये क्वेश्चन भी यही है कि कितना मुश्किल होता है फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. एंड आपको लगता है कि एम्बिशियस लोग रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? अबे मेरे साथ हो रखा है, मेरे तो बताओ. नहीं, एक्चुअली देखो ये सच में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है. बट लोग ये समझते नहीं है प्यार निभाना है, करियर बनाना है. प्यार के साथ करियर बना सकते हो आप. इट्स नॉट कि आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है बिटवीन योर लव एंड योर करियर. इनफैक्ट प्यार जब आपको मिल जाता है, अच्छा आपको रिलेशन मिल रहा है, तो आप उसके साथ में मिलके अपने करियर को उस साथ में बना सकते हो. आपके गोल्स जो आपको भी अचीव करने हैं ना, वो 2 लोग साथ में मिलके करते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑल अलोन. बट हाँ, जो लोग सिर्फ और सिर्फ क्लियर रहते हैं अपने माइंडसेट के साथ में कि उनको अपने करियर पे ही फोकस करना है, दे डोंट नीड. आई हैव फ्रेंड्स जो मुंह पे बोलते हैं उनको शायद शादी भी नहीं करनी ज़िंदगी में, उनको सिर्फ पैसा कमाना है, उनको सिर्फ लाइफ में करियर बनाना है. बिकॉज यू गाइज हैड बैड एक्सपीरियंस ना. लाइक मेरे मैरिज में एकदम, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ ना, बैड एक्सपीरियंस ऐसा नहीं बोलूँगा, अब भरोसा नहीं रहा है. एंड कहते हैं ना कि यार योर हार्ट इज़ वेरी सेंसिटिव, इट कैन ब्रेक टू मेनी एक्सटेंट, बट इट कम्स अ टाइम वेर यू डोंट लाइक टू टेक दैट रिस्क. ये बात रणवीर ने बोली थी कि एक एज के बाद ना लड़कों का प्यार करने का जो हिम्मत रहती है ना, वो चली जाती है. प्यार करने की ताकत चली जाती है. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी राइट नाउ. एंड मेरा ऐसा हो गया कि एक तो भरोसा नहीं रहा है, सेकेंडली ऐसा है कि यार इतने रिजेक्शंस, एक तो इतना पेनफुल ब्रेकअप एंड ऑल. आई एम लाइक भाड़ में जाओ यार, अब साला सिर्फ पैसा कमाना है, अब पैसा कमाना है. इतने पैसे कमाने हैं कि मतलब ये गलत भी है कि आई एम नॉट मी, और लाइक मेरे जैसे ऐसे काफ़ी लोग रहेंगे जो अपनी खुशियाँ पैसों की तरफ से देख रहे हैं. they are kind of trying to fulfill their happiness with money. एंड ये सही बात भी है. ये देखो सही बात तो है, पैसे से आपको लाइफ में इतनी फुलफिलमेंट मिलती है कि यू फील हैप्पी एंड आपको वो लोनलीनेस महसूस नहीं होती है कि अब आपके पास पार्टनर नहीं है या कुछ. हालांकि आप कोई हैप्पी कपल देखोगे तो आपको एक टाइम के लिए वो चीज़ पिंच होगी, बट अ पर्सन विल बी हैप्पी जब उसको लाइफ में बैलेंस मिले. और वो बात तो आपने सही कही कि प्यार एक टाइम जब बहुत ज़्यादा बार अपन धोखा खा लेते हैं तो एक टाइम के बाद हम ऐसे हो जाते हैं कि अब हमें प्यार
नहीं करना है, और शायद उतनी शिद्दत के साथ हम कर भी नहीं पाते हैं। जितना जल्दी प्यार में पड़ो उतना ज़्यादा आगे तक प्यार चल पाता है, पर ये आज के टाइम पे है ही नहीं। पर ये आज के टाइम पे है नहीं। सो यू नो, डेटिंग ऐप्स के बारे में बात करना चाहता हूँ वापस से एक बार। अब तो लगता है लोग अभी इमोशनली ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। obviously they are just they are wasting their emotions over there. आप इतने सारे ऑप्शंस के पास में बार बार कनेक्ट होते हो, सिर्फ अट्रैक्शन होता है, प्यार तो हो ही नहीं सकता डेटिंग ऐप्स में। आई हैव नॉट नेवर यूज्ड एनी डेटिंग ऐप्स, बट जो मैं आजकल देखती हूँ, मेरे छोटे भाई बहन हैं, कज़न्स हैं, मैं उनको देखती हूँ, अरे ये पसंद आ रही थी, आज जा रहा हूँ इससे मिलने के लिए। हम लोग सोच लेते हैं आज तो भाभी घर आएगी, 2 दिन बाद 1 महीने बाद पता चलता है नहीं वो पसंद नहीं आई। तो इट इज़ हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली कि लोगों के पास पता है कि ये राइट स्वाइप करो, लेफ्ट स्वाइप करो, वो अपने इमोशंस राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप करते हैं। एंड एक इंसान पे जब तक आप जान लगाकर अपना रिलेशन नहीं बनाने की कोशिश करोगे तब तक नहीं बनेगा। You know the reason why Pune city is famous for? You know the reason why Pune is famous, or what the reason is Pune is famous for? बहुत लोगों को ये बात हर्ट होने वाली है, पर मैं ये बोलूँगा बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव सीन इट। पुणे लड़कियों की वजह से बदनाम है। क्यों? आंटी है, मेरे तो डर लग रहा है ये बात बताने के लिए, बट अरे यार मिल जाए ग्रीन सिग्नल, ठीक है। सो पुणे इज़ फेमस बिकॉज, नॉट फेमस बट इनफेमस, बिकॉज एक लड़की का यहाँ पे 1000 लड़कों के साथ रिलेशनशिप्स होता है और उस सब में सब कुछ होता है। एंड यहाँ पे अगर आप किसी एक लड़की को मिलोगे, उसके इतने म्यूचुअल्स निकलेंगे, वो सबके साथ रिलेशनशिप में निकलती है, क्योंकि पुणे में पॉप कल्चर बहुत है, बहुत। अगर आप इफ़ यू गो टू बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट, वहाँ पर इफ़ यू गो टू बानेर, इफ़ यू गो टू एनी कॉस्मोपॉलिटन एरिया, इन सब में जहाँ पे आईटी कल्चर बहुत ज़्यादा पीक पे है, वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा ही। एंड दैट्स द ओनली, इसलिए कहते हैं, इसलिए आपने कभी रील में देखा होगा कि भैया किसी भी लड़की को डेट करना है ना, किसी भी शहर की करो, पर पुणे की कभी मत करना। पुणे इस वजह से बदनाम है। जो शहर छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त पे इतना सुंदर हुआ करता था, आज वही शहर इतना बदनाम है। अरे मैंने देख रखा है बहुत बार, आई हैव सीन इट वेरी मेरे साथ हुआ नहीं, पर मैंने देखा है। एंड जिस तरीके से मैंने देखा है, इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मैं अभी बता नहीं सकता, बहुत पेनफुल और बहुत गंदा है। See, I found my love of life in Pune only. So Pune has been very lucky for me. लड़कों के लिए अच्छा है, लड़कियों के लिए नहीं है। So it's good for my husband that he found me. पुणे में होने के बाद भी मुझे पुणे में द ओनली रीज़न वाई पुणे इज़ गुड फॉर बॉयज़ इज़ बिकॉज लड़कों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। इफ़ यू आर, मतलब हर चीज़ है यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू क्रिएटिव फील्ड, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू बिजनेस, जॉब्स के लिए अच्छा है। सारी लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लड़कियों के लिए बदनाम है, लेकिन उनके वजह से जो अच्छी लड़कियाँ हैं वो बदनाम हो रही है। तो वही एक सीन है। ये तो पता ही नहीं था मुझे। ये क्वेश्चन इट कैन क्या कहते हैं, आज मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भूल कैसे रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आपके पर्सनल लाइफ में भी टेम्पर कर सकता है। यस, कि जो आप यू आर एन एंटरप्रेन्योर, वी ऑल नो, बट आपको लगता है कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का सीक्रेट एक ना, आप ही बता दो यार क्या होता है। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का सीक्रेट फॉर मी हैज़ बीन, देखो कोई भी रिलेशन ना जैसा बाहर दिखता है ना वैसा होता नहीं है। हमें जैसे लगता है कि जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ पिक्चर्स डाल रहे हैं, आई हैड दिस, पता है कहीं भी जाना है उस मोमेंट को एंजॉय करने से पहले उसकी स्नैप लेना और सोशल मीडिया पर डालना है। आई हैड दिस इन मी, ट्रस्ट मी, आई हैव चेंज्ड इट रिसेंटली। अब मैं अपनी लाइफ को इतना प्राइवेट रखती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या मेरे अच्छे हैप्पी मोमेंट्स, आई नेवर शेयर इट ऑन सोशल मीडिया, आई हार्डली शेयर इट। एंड तब से ट्रस्ट मी, माई लाइफ हैज़ बिकम सो मच बेटर देन प्रीवियसली। नज़र इज़ फॉर रियल, आई गेस इट इज़ फॉर रियल। मैं इसमें भी एग्री करना चाहता हूँ
कि एक टाइम के बाद हम अपने मॉम डैड की तरह होने लग जाते हैं बिकॉज देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू क्लिक पिक्स खाने की और मैं इंस्टाग्राम पर डालता था शो ऑफ। अब ऐसा है कि सालों खाना मिल रहा है मुझे, खाना खाने दो, मैं मारूंगा तुमको बिकॉज इट इज। और जब एंड ये फैमिली में होता है ना तब आप कुछ कह नहीं सकते हो। और मेरी मम्मी जैसा है, यार इसको भेजना उसको भेजना, क्यों भेजूं, मुझे भूख लग रही है। वी एक्चुअली ट्राई टू लाइक हम बन जाते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता है। एंड दैट्स वेयर योर लाइफ इम्प्रूव्स। तब हम मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी चीज़, खाना पीना। अब अगर मैं किसी मूवी के लिए भी जा रहा हूँ ना, मेरा रहता है कि यार फोटो नहीं ले पाया ठीक है, मेरे को मूवी एंजॉय करनी है। सेम हैपेंड विद छावा। अभी मैं छावा देखने गया था मूवी, मेरे राइट में एक बंदा बैठा है, जैसी टाइटल है मैंने बस ये जैसा डाला एंड आई वाज लाइक भाड़ में जाए बंदा। एंड मैंने वो कुछ नहीं किया एंड आई एंजॉयड दैट मूवी। वो जो इमोशंस थे थ्रू आउट द मूवी, जो आ रहे थे, रोना वगैरह, आई एंजॉयड इट। वो मोमेंट एंजॉय करना आज है ही नहीं। आज हर किसी को व्यूज़ चाहिए, क्लाउड चाहिए, लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, हर आज के टाइम पे। अब मुझे भी एक टाइप का ही ले लो, आई एम ऑलरेडी अ कंटेंट क्रिएटर। मैं बहुत पहले से हूँ कंटेंट क्रिएटर, अभी नहीं आया हूँ, मैं 2019 से हूँ। जब कोविड आया था मैं तब से कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और मैं ऐसा भी नहीं कि मैंने एक ऐसी लाइफ नहीं देखी जहाँ इंस्टाग्राम इंटरनेट कुछ नहीं था। मैंने उस लाइफ को भी मैंने पूरा जिया है। अब मैंने क्रिकेट खेला है, मैंने फुटबॉल खेला है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हर तरह के स्पोर्ट्स खेले हैं। बारिश में खेले हैं, कीचड़ में खेला हूँ, सब किए, मम्मी से मार खाए, जो बचपन की चीज़ें होती हैं आई लिव्ड इट टू द फुलेस्ट। आज के टाइम पे बच्चे भी दे आर नॉट गेटिंग टू लिव देयर चाइल्डहुड। खाना खिलाना है, अरे टीवी दिखा दो, खाना खिलाना है, अरे टैबलेट दिखा दो, कार्टून दिखा दो। क्यों चाहिए भाई, अभी से आदत क्यों डाल रहे हो आप? ट्राई टू ऐड सम अदर टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस जिससे आपका बेटा खाना खाए। अब मैं कुछ रील्स देखता हूँ, छोटे बच्चे, लिटरली छोटे बच्चे, दे आर विजिटिंग तोरणा फोर्ट वगैरह, चढ़ रहे हैं, वो खुद से चढ़ रहे हैं। आई एम लाइक यार ऐसे बच्चे मुझे कहाँ देखने मिलते हैं यार, कहाँ होते हैं ऐसे बच्चे? हैं इंडिया में बट वो नहीं है आज के टाइम पे। एवरी पेरेंट वांट्स शॉर्टकट राइट नाउ आज के टाइम पे। सो ट्रू। वही है कि नहीं मिलता यार। आई रियली मिस इट, आई रियली वांट कि यार इंस्टाग्राम बंद ना हो, मैं ये नहीं कहूँगा बंद ना हो, बट आई वांट कि यार आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ जाए। देखो इंस्टाग्राम से ना लोगों को एक तरह का एम्प्लॉयमेंट भी मिला हुआ है। जो लोग नहीं घर से बाहर निकल सकते हैं या जिनको जॉब्स नहीं लग रहे, उनके लिए कंटेंट क्रिएशन एक नया सोर्स बन गया है ना इनकम का। तो देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ भी है कि पीपल आर अर्निंग। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी वही है कि लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा IGL, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। आपको क्या लगता है कि इंडिया में टैलेंट का सही रिकग्निशन क्या है और कैसे मिलता है? जैसे सोशल मीडिया के थ्रू ही क्या कहते हैं उसको, वैलिडेशन जो रहती है सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलता है? देखो प्रेजेंस मैटर करता है। जब तक हमारी रील, कोई भी टैलेंटेड पर्सन की रील 1 मिलियन तक नहीं पहुंचा, तब तक इंसान को चैन नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल सबके लिए, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जो भी वो सीख रहे हैं या जो भी उनको आता है वो 4 दीवारी में लोगों को पता रहेगा बस उनका टैलेंट। तो रियल टैलेंट की कदर है ही नहीं। सब कुछ तो सोशल मीडिया से रिलेट हो गया आजकल कि हाँ, जब 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं किसी को, और सबसे बड़ा एग्जांपल तो भी रणवीर आलाबादिया का देख लो आप। ओ गॉड, आई फील सैड फॉर दैट गाय, बिकॉज दुनिया भले ही सब ट्रोल कर रहे हैं उसको, बट आई फील सैड फॉर हिम, क्योंकि वो बंदे ने इतना मेहनत से अपना करियर बनाया, लोगों को इतना सारा कंटेंट दिया, और एक झटके में उसको बोल रहे हैं कि बैन कर दो, बंद कर दो, अनफॉलो कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? मतलब सोशल मीडिया एक ही दिन में इंसान को उठा रहा है, एक ही दिन में गिरा भी रहा है। This is the rule. You can't trust social media actually. This is the dark rule of social media. इसी वजह से सोशल मीडिया क्रिएटर बनना मतलब छाछ भी फूट फूट के पीने के बराबर है। क्योंकि I'll tell you, अब इसमें मैं थोड़ा सा डीप जाना चाहूँगा। मैंने स्टोरी भी डाली थी इसके रिगार्डिंग कि जब इंडिया, देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया किस टाइप का देश है।
इंडिया में भली पब वब चल रहा हो, पर वो कर कौन रहा है? बड़ी नीश ऑडियंस, लिमिट वाले लोग, लिमिट नहीं सॉरी, स्पेसिफिक टाइप के लोग कर रहे हैं। हर कोई कर रहा है? नहीं। आज भी लड़कियों को 6 बजे के बाद शाम को घर से जाना अलाउड नहीं है, लड़कियों को जॉब करने मिलता नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें ऑर्थोडॉक्स नेचर अभी भी चल रहा है, कैन यू एक्सपेक्ट इंडियन ऑडियंस टू अंडरस्टैंड अ वेस्टर्नाइज्ड जोक? ट्रू एंड सी जोक वॉज नो डाउट डिसरिस्पेक्टफुल एंड डिसग्रेसफुल, मतलब वो एकदम अनबेरेबल था. वी कांट एक्सेप्ट समबडी सेइंग दीज थिंग्स अबाउट आवर पेरेंट्स ऑब्वियसली, बट उस वजह से किसी इंसान का करियर ख़त्म कर देना. अब आप बताओ, किसी इंसान ने ऐसा एक कमेंट किया है जो ऑफकोर्स सोचा समझा था, क्योंकि इट वाज अ कॉपीड कंटेंट, ठीक है. जब वो बंदा अपना पॉडकास्ट बना रहा है, वो बहुत सभ्य है, स्पिरिचुअल है, पीपल आर फॉलोइंग हिम, वो बंदा कोई ऐसे शो में गया है जो शो ही वही आता है. उस शो को बंद नहीं किया, उस शो को बैन नहीं किया यूट्यूब ने, पहले टाइम से चलते आ रहा है. अचानक से एक इतना फेमस बंदा आगे कुछ बोल रहा है, सब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं और फेमस होना चाहते हैं, क्योंकि जो भी उस मैटर में बात करेगा वो फेमस ही होगा. कितने कंटेंट क्रिएटर्स ने उसके ऊपर वीडियोस बनाए, ये गलत है, ये सही है, सब व्यूज चाह रहे हैं एट दी एंड उसके दम पे. यही तो खेल है. ये मेरे साथ भी हो रखा है. आपको क्या लगता है? बहुत, मैं अपने आप को एक ऐसा इंसान समझता हूँ कि आई एम लकी कि मैं ओवर थिंकर हूँ. ओवर थिंकर की तरह कोई नहीं सोचता इस दुनिया में. सबको या तो लेफ्ट, सॉरी सबको या तो राइट या रॉन्ग, बस इतना ही दिखता है. ओवरथिंकर्स आर पावरफुल. बीच तक कौन तुम्हारा चच्चा सोचेगा? जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, मैंने सोचा कि क्यों हुआ. इंडिया इमोशनल कंट्री है जहाँ पे हम गाय को भी माता मानते हैं. तुम कैसे सोच सकते हो कि ये एक बाहर की कोई चीज़ आज के टाइम पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पहनते हैं. आज भी लोग ऐसे हैं जो दर्जी से कपड़े सिलवाकर पहनते हैं. वेरी फ्यू ऑफ देम लिटरली वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स. ट्रू. तुम्हें पता है कि यार ये जो देश में नहीं चलने वाला है. हाँ, ये देश सदियों से एक ट्रेडिशनल कंट्री माना जाता है जहाँ पे हम गाय को माता बोलते हैं. हम मंदिरों पब वब्स में जाने से ज़्यादा हम मंदिरों में जाना प्रेफर करते हैं. लोग बर्थडे के दिन दारू शराब पीते हैं. हम में से कुछ ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो बर्थडे के दिन मंदिर जाते हैं, क्योंकि वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कल्चर, वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर ट्रेडिशन. सेकेंडली, पॉडकास्टर बनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज यू नॉट ओनली इनवाइट द गेस्ट बट आप खुद भी उस चीज़ को प्रीच कर रहे हो. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यू आर स्पिरिचुअल वन, अब भगवान में मानते हो, भगवान की दी हुई हर चीज़ों पे और भगवान की ताकतों पर आपका विश्वास है. सेकेंड, जब आप हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बात करते हो, आप हेल्थ पे, आप हेल्थी भी हो, आप फिट भी हो और आप इन सब चीज़ों में मानते भी हो. बिजनेस स्टार्टअप, आप व्यापार में भी मानते हो, पैसों की कीमत पे आपको पता है. जब आपको ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में इनकलकेट कर रहे हो एंड व्हेन यू से समथिंग लाइक दिस, आपकी जो ऑनलाइन, एक तो क्या होता है इंडियन ऑडियंस के लिए ना, दी सोशल मीडिया क्रिएटर की जो इमेज रहती है ना ऑनलाइन, वो लोग उसी बंदे की इमेज, बंदा या बंदी जो भी हो रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, वो ऑफलाइन भी वही रखते हैं. क्यों बताता हूँ. आपको पता है रामायण की एक सीरीज़ आई थी, मुझे एक्टर का नाम तो याद नहीं है, बहुत साल पहले, लेकिन हमारे मॉम डैड थे, मेरे मॉम डैड के टाइम पे, हम श्योर आंटी और अंकल के टाइम पे भी होगा. जिस एक्टर ने भगवान राम जी का कैरेक्टर प्ले किया था, his role and his character was so impactful and his acting was so impactful. आज भी उनको भगवान राम के तरह ही देखा जाता है. So this is the kind of an image an actor carries. This is the kind of an image social media creator carries. तो जब आपको पता है कि आपकी इमेज बाहर क्या है, हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ सेइंग समथिंग लाइक दिस. और ऐसा नहीं है कि किसको पता नहीं होता है. अ पर्सन ऑफ हिज कैलिबर, पर्सन ऑफ हिज लेवल, एंड किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ करने से पहले हर चीज़ पता होती है. बिकॉज हमारे ह्यूमन ब्रेन में 2 ब्रेन्स होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस ब्रेन बड़ी कुत्ती चीज़ होती है.
आप तो कभी भूलने नहीं रहेगी। 10 साल पहले अगर आपने कुछ ऐसी कांड किए रहेंगे तो वो भी याद दिला के बताया जाए कि बेटा तूने किया था, ये मेरे क्लाउड है, ये हमारा क्लाउड है। ह्यूमन इंसान है, क्लाउड है ये, जैसे कंप्यूटर्स उसका क्लाउड रहता है, ये हमारा क्लाउड है। कॉन्शियस ब्रेन में पता है कि आप ये कर रहे हो, अब फिर भी कर रहे हो, पर फिर भी अगर आपने करके गलत काम करके आपने अगर उसको नज़रअंदाज कर दिया, वो आपके क्लाउड में जाके स्टोर हो जाएगा, आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे। तो वो एक चीज़ जो भी बोली है उसने, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में आया रहेगा कि भाई मत बोल, ये हो जाएगा, फिर भी आपने बोला है। तो आई वोंट से कि आई एम नॉट साइडिंग विथ हिम, बट आई विल ऑल्सो से कि ये चीज़ के ये तरीके हैं। पहला, इंडिया एज अ कंट्री इज़ नॉट रेडी फॉर डार्क ह्यूमर और डार्क जोक्स आज के टाइम पर नहीं है। बहुत से ऐसे कॉमेडियंस पिटे हैं, कभी उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जोक मारा है, कभी उन्होंने किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में जोक मारा है, पढ़िए उनको, अच्छी खासी पढ़िए। या फिर एक तो ये, दूसरा जब आपको पता है कि आपकी इमेज क्या है, सोशल मीडिया बोलो या फिर मीडिया ही बोल लो, नॉर्मली कैमरा बोल लो, कैमरा के सामने कैमरे के बाहर आपकी इमेज कैसी है, आपकी वैसे ही रहने वाली है। कोई मतलब लेट्स टॉक अबाउट राज शमानी। व्हाई डू पीपल लव राज शमानी सो मच? क्या रीज़न, आपको क्या लगता है? ही हैज़ अ गुड, मतलब वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। आई हैव मेट हिम एंड व्हेन आई मेट हिम ही इज़ सच अ जेन्युइन पर्सन। एंड यू नो व्हाट आई आस्क्ड हिम व्हेन आई मेट हिम, मैंने उनको एक वही क्वेश्चन पूछा था कि आप कंपटीशन को कैसे ओवरकम करते हो, एज एन एंटरप्रेन्योर पूछा था मैंने उनको। हम एंटरप्रेन्योर समिट में मिले थे, तो ही सेड कि व्हाट डू यू थिंक हु इज़ माई कॉम्पिटिशन। पूरी ऑडियंस, जनता में सबसे पहले पियर बाइसेप्स, देन प्रखर के प्रवचन, एंड यही बोल रही थी। तो ही सेड कि मैं किसी को अपना कंपटीशन नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अलग तरीके में कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस बहुत अलग है। एंड नाउ वी अग्री टू दिस। ही हैज़ मेड हिज ऑडियंस वेरी स्मार्ट एंड हिज ऑडियंस ट्रस्ट हिम कि वो कभी ऐसा कुछ गलत करता भी नहीं है। आज तक उन्होंने ऐसे कुछ गलत नहीं किया। एंड यू नो द काइंड ऑफ द कंपटीशन आज के टाइम पे इतना है कि जो चीज़ें आपको मिलने वाली होगी ना, वो कब आपके सामने से निकल के किसी और को मिल जाएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। अपॉर्चुनिटी नॉट एट योर डोर वंस नॉट ट्वाइस। दैट्स वाई ही वॉज सफरिंग पूरा ये बैश वगैरह, ऑनलाइन बैशिंग और ये FIRs वगैरह। ऑन द अदर हैंड, राज शमानी वेंट टू लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स टू गिव अ स्पीच। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गो ओवर देयर एज अ पॉडकास्ट। आज के टाइम पे कोई नहीं गया है, प्रतर प्रवचन नहीं, कोई नहीं गया है। ही इज़ द ओनली पर्सन टू गो ओवर देयर। Because he's built that image. तो वही मैं कह रहा हूँ कि he has understood what kind of an image he is carrying. पता है यहाँ पे देखो आप, स्मार्ट होना कितना ज़रूरी है। हम सबको पता है कि सोशल मीडिया पे आना है, बट नन ऑफ देम थिंक्स कि उनको किस तरह की इमेज पोर्ट्रे करनी है। दे जस्ट वॉन्ट टू अपीयर ऑन सोशल मीडिया। उन्हें किसी भी तरह का कॉन्टेंट बनाना है, चाहे रील्स पे नाचना है, या मुझे तो वो गेट रेडी विथ मी वाला कॉन्टेंट भी सच में समझ में नहीं आता है। अब मेरा ट्रेनर मुझे बोलता है, साचित गोखले का एक भेजता है रील और मुझे बोलता है कि इसीलिए तुझे रील बनानी है। तो मेरा ऐसा है कि ब्रो देखो, उसको देखकर मुझे सेम वैसा करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला चीज़, अगर मैं अपना डाल रहा हूँ कि मेरा आज तक कैलोरी इंटेक कितना हुआ है, अगर मैं इतना प्रीच कर रहा हूँ कि भाई मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, आई माइट एज वेल शो देम ऑल्सो ना कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली, और क्यों मैं इतना फिट हो रहा हूँ, क्यों मैं पहले मोटा था, क्यों मैं अभी पतला हूँ और कैसे हुआ। यही तो कारण है, बस इसी वजह से मैं बना रहा हूँ। माई इंटेंशन इज़ टू एजुकेट पीपल, बट मेरा सिर्फ बोलना नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, मेरा ऐसा नहीं है। मेरे पास अगर आज 5 लोग भी मुझसे देखकर कुछ सीख रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा ऐसा, अगर मैं जिस दिन मर जाऊँ फिर भी 100 लोग आके बोलने चाहिए कि भाई मेरे को इस बंदे से ये सीखने मिला। तो दैट्स माई इंटेंशन इज, एंड आई गेस वो भी रास्ता रहेगा, एंड दैट्स द ओनली रीज़न इज माई इंस्पिरेशन राइट नाउ। तो वही है, अपनी ऑनलाइन इमेज किस तरह से कैरी कर रहे हो और उस चीज़ का इम्पैक्ट अगर आप समझ रहे हो और उस हिसाब से अगर आप अपने एक्शन ले रहे हो, और क्या ही चाहिए आपको। कौन, आप तो क्यों फालतू का अगर कोई कुछ बोलेगा, फिर भी कोई कुछ बोल रहा है, इग्नोर करो। कितने लोग बोले, 1 या 2, दैट्स इट। क्योंकि व्हाट आई फील ना कि इस दुनिया में हेट नहीं है, जो हो रहा है आपके वजह से हो रहा है। आप खुद कैसे एक्शन ले रहे हो, खुद क्या कर्म कर रहे हो, उसी हिसाब से हो रहा है। ये दुनिया में देयर इज़ नो हेट, हेटर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सॉरी, आप
किसी के पास इतना फालतू का वक्त नहीं है कि वो अपने लाइफ में से कीमती वक्त निकाल के कीमती काम छोड़ के आपको हेट करते बैठेगा। पर मुझे ऐसा लगता है ट्रोलर्स आर फॉर रियल। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लिटरली सिर्फ इसी काम के लिए बने हैं कि कैसे लोगों की दूसरी आईडी में जाएं और अपनी नाक घुसाएं और पोक हाँ, करें। ऐसे हैं। आई डोंट नो ये लोग कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ नहीं, आई एम अ बिजनेस पर्सन। जो भी मैं कंटेंट बनाती हूँ अपने बिजनेस के लिए बनाती हूँ, उसमें भी लोग आके पोक कर देते हैं और कहाँ से ट्रोलर आ जाते हैं, आई डोंट नो। सो ये लोग हैं हाँ कुछ जो दे एग्जिस्ट। उसका तो भाई हम भी कुछ कर नहीं सकते। ये मुझे वही जानना है कि जो एजुकेशन सिस्टम जो कि इंडिया की माशाअल्लाह है, उसके और टैलेंट डेवलपमेंट के बीच जो ब्रिज है, जो गैप है, उसको कैसे फिल कर सकते हैं हम? राइट। सो आपको पता है कि मैं 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, राइट। आई एम एन एजुकेशनलिस्ट, नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर। जो मेरा आई लर्निंग्स मेरी कंपनी ओपन करने का रीज़न था वो यही था, हाउ टू ब्रिज दिस गैप। कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं हमें? कभी कुछ स्किल सिखाते हैं? बस एक डिग्री करते हैं हम, उसी माइंडसेट के साथ में जाते हैं कि कब 3 साल खत्म होंगे। और वो भी डिग्री हमें आखिरी में खरीद के रखनी पड़ती है। यू पे लैक्स फॉर इट, राइट। और अपनी कॉन्वोकेशन की डिग्री निकालने के लिए यू हैव टू पे फॉर इट। मैंने भी नहीं दिए, मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने नहीं खरीदी अपनी डिग्री। मैं आई एम काइंड ऑफ ए रिबेल गाय। मेरा ऐसा है कि अगर जिस चीज़ के लिए मैंने साला इतनी मेहनत करी है उसको खरीदने के लिए मैं उसको खरीदूंगा क्यों? मैं तो फ्री में बांटो ना भाई, तुम्हें इतना है तो फ्री में बांटो। तुम भैया किसी बंदे से एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि वो तुम्हारी फीस के लिए लाखों खर्चे करे और वही चीज़ खरीदने के लिए वापस थोड़े बहुत अमाउंट दे दे। क्यों दे भाई पैसे? तुम्हें तुम्हारी बिजनेस, तुम्हें अगर धंधा चलाना है तो तुम और करो ना। और डिग्री निकालना कितना टफ है। डिग्री डाउनलोड करना ही मतलब उसका एक अलग टास्क है सीरियसली। और उस पेपर की डिग्री के लिए हम लोग लाखों खर्च करते हैं। आईआईटी में इतने लैक्स देते हैं और आईआईटी को कितना, आईआईटी की तो बात ही मत करो। क्या सैलरी मिलती है आईआईटी आईआईएम को बताओ, क्या प्लेसमेंट मिलता है? आईआईटी आईआईएम, मैं ना सच बता रहा हूँ, मुझे लोग गाली डालेंगे पर आज के टाइम व्हाट आई फील इज ना, हर किसी को ना बिजनेसमैन ही बनना चाहिए। अब जितना किसी को अब किस बात का क्या मुझे चौड़ दिखाते हो? अरे हमें ये इतनी एलपीए की हमें जॉब लगी है। तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें जितनी की जॉब लगी है ना उससे 100 गुना 200 गुना पैसा वो कमा रहा है। अभी नारायण मूर्ति का शायद से निकला था ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आपको पता होगा। नारायण मूर्ति का, फिर उसके बाद एलएनटी के चेयरमैन सुब्रमण्यम का, उनके तो वायरल गए हैं स्पीचेस कि 90 आवर्स वर्क कराना चाहिए अपने एम्प्लॉय से, 70 आवर्स वर्क कराना चाहिए। The more you ask your employees to work, the more number of Lamborghinis you're gonna park in your garage. So that's the only reason. अभी जो लेटेस्ट आया है उसमें डेलॉयट के कंपनी के जो चेयरमैन है या कोई डायरेक्टर है, आई डोंट इजीली रिकॉल द नेम, उन्होंने बोला है कि एज अ सीईओ मैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को, मतलब ये एक अलग बन गया है, सीईओज आपस में खेल रहे हैं अपना कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को इतना फ्रीडम देता हूँ, बट एट द एंड भाई 9 to 5 इज़ मजदूरी। कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, इट इज़ अ मजदूरी एंड यू आर वर्किंग फॉर समवन लाइक अ स्लेव। बट 9 to 5 ख़त्म नहीं हो सकता। पता है क्या प्रॉब्लम है? आज के टाइम पे रिस्क कोई नहीं उठाना चाहता, हर कोई उस रिस्क से डरता है। मुझसे पूछो ना, मैंने कितने रिस्क उठाए अपने लाइफ में, ये पॉडकास्ट में देख लो, मैंने इतने रिस्क उठाए हैं कि मतलब मेरे से बड़ा एक्सपेरिमेंशियल इंसान इसको दुनिया में कोई नहीं रहता जिसने इतनी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी है। मैंने 2 घंटे का एक पॉडकास्टर के साथ पॉडकास्ट डाला एक्सपेक्टिंग कि वो चलेगा, नहीं चला। दिस वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। बट यू नो, गेमिंग पहले करता था, लाइव स्ट्रीमिंग करता था मैं, अच्छा खासा चल रहा था, मैंने डिलीट कर दिया चैनल, वो मैंने छोड़ दिया गेमिंग, बिकॉज आई रियलाइज आई वॉज नॉट हैप्पी डूइंग दैट। आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्टिंग वगैरह, इसमें भी मैंने बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी। अब ये नीश है, ये मेरा आखिरी एक्सपेरिमेंट है। अगर ये नहीं चलेगा तो आई एम गोना लीव, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैंने भी कितने डाला है इसमें मेहनत। सो दिस ऑल्सो रिस्क। ट्रू। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने रिस्क नहीं उठाए। एलोन मस्क, उसने अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग्स डाल दिए थे उस एक लॉन्च में, रॉकेट लॉन्च में। अगर वो नहीं होता तो वह लग जाती उस बंदे की, बट देखो आज वो कहाँ बैठा है। सो ट्रू। आई थिंक ही इज द सेकेंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड।
रिस्क है तो इश्क है, रिस्क नहीं है तो रिस्क तो लेना पड़ता है। मैं भी बहुत रिस्क लेती हूँ और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है सोचने का कि आगे क्या होगा, पहले क्या होगा, क्यों इतना सोचना है। एक बार लेके तो देखो और उसके बाद जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, देयर इज अ या तो रिवॉर्ड्स होगा या तो लर्निंग होगी। यू नो देयर इज अ सीरीज कॉल्ड हसलर्स अमेज़न पर, प्लीज़ देखो अगर आपने देखी नहीं है। नहीं, लिटरली स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए जो ब्लेसिंग है वो सीरीज़, क्योंकि जब मैंने वो सीरीज़ देखनी शुरू करी आई वॉज लाइक वो बंदा एक के बाद एक रिस्क उठाए ही जा रहा था, नए नए प्लान्स ला रहा था। एंड अभी देखिए तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत एक समरी बता देता हूँ, यू विल स्टिल वॉच इट। सो बेसिकली दैट सीरीज इज़ ऑन दैट गाय जिसको अच्छी खासी एक जॉब लगती है बहुत सारे पैसों की, बट स्टिल उसका ऐसा रहता है कि उसको खुद का कुछ तो शुरू करना होता है। सो बेसिकली वॉट ए थिंग्स इज ऑफ कि यार मुझे रेंटल बेसिस पे, अब होता क्या मैं बताता हूँ। अब ये रेंट वाले जो पीजी देने वाले जो ब्रोकर्स होते हैं, ये कम्युनिटी ये जो एक बहुत गंदी हरकत करते हैं कि अभी आप किसी घर ढूंढने गए, घर देखने गए, आपको पता है कि यार ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा है, सपोजली ये एक रूम है, ये एक घर है, ठीक है, एक रूम ले लो, चलो एक, अब गए यहाँ पर आए, आपको बहुत अच्छा लगा है, आपके प्राइस में भी आपके बजट में भी इट इज़ फॉलिंग, बट ये देकर ये वाला घर देकर ब्रोकर तो लॉस हो रहा है ना, तो ब्रोकर क्या करेगा पता है, इससे भी गंदा और बहुत ही वाहियात घर दिखाएगा और वो बोलेगा कि नहीं 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 ये ले लो ये बहुत अच्छा है, पर उसकी प्राइस बहुत और इसकी प्राइस एकदम हाई बता देगा और उसकी प्राइस एकदम कम बता देगा, क्योंकि वहाँ से उसको अच्छा कमीशन मिल रहा है इसलिए। तो दिस इज काइंड ऑफ पॉलिटिक्स द ब्रोकर प्लेस। तो उसमें ऐसे दिखाया कि बहुत ही विदाउट द ब्रोकरेज, अब जैसे कि हमें नो ब्रोकर पता है, नो ब्रोकर क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है। नो ब्रोकर जो घर वाले हैं ये ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, ये जो पैसा रहता है अच्छी लोकेशन रहेगी वो पहले सारे पैसे डिपॉजिट के थ्रू ले लेगा। अगर अच्छी पॉश एरिया सोसाइटी में तो उनका कितना रहता है 1 लाख, रेंट कितना रहता है 50,000, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो वो उस सीरीज़ में ऐसे दिखाया कि उसका स्टार्टअप आइडिया जो रहता है वो यही रहता है कि एक रेंटल बेसिस बनाओ, एक ऐसा ऐप बनाओ जिस ऐप के थ्रू आपका सारा आपको घर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी, बिकॉज द मोमेंट टू द ब्रोकर वो आपको उसके उंगली में चलाएगा। तो उसका वही रहता है कि पूरी जर्नी रहती है कि कैसे कर रहा है, वो बहुत बहुत सही है। मतलब उसमें वही दिखाया कि वो इतना बड़ा रिस्क उठाता है। अब आप बहुत बड़े कॉरपोरेट कंपनीज़ में आप कहीं भी रहेंगे, खुद की आपका ऑफिस बहुत बड़े उसमें लेवल स्केल पे रहेगा एरिया वाइज, ठीक है, उसी में भी वैसे दिखा कि ही लिटरली परचेजेज अ वेरी लग्जरी ऑफिस फॉर हिज एम्प्लॉयज़। बट सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि अब वो कैसे खरीदता है, ही कॉन्टैक्ट्स वन ऑफ द गाइज हु इज़ रिलेटेड टू अ रियल एस्टेट, एक रियल एस्टेट टाइकून रहता है, उसके थ्रू वो बंदा सीड फंडिंग लेता है। सीड फंडिंग लेने के बाद जो पैसा उसको वहाँ मिलता है वो उस पैसों से ही परचेज अ लग्जरी हाउस। लेकिन होता ऐसा है कि उसका लॉस चल रहा होता है, बट उसने वो घर ले लिया, वो ऑफिस ले लिया, ऑफिस जैसे ही लेता है वो लॉस में जाता है, लॉस में जाने की वजह से उसके एम्प्लॉयज़ उसको छोड़कर जाते हैं। बट उसको पता होता है कि अगर ये मतलब वो एक तरीके का रिस्क उठाता ही है। तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि ही इज़ ऑन अ प्रेजेंटेशन, वो एक प्रेजेंटेशन चला रहा है, ठीक है, बट वो प्रेजेंटेशन चलाते वक्त जो इन्वेस्टर्स होते हैं एक्स्ट्रा पैसा जो डालने आते हैं उनके सामने उसकी कंपनी की जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है। और वो क्रैश क्यों होती है, क्योंकि वो ना उसके थोड़े टाइम पहले तक दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग व्यूअर्स। अब आपको पता है कि हर वेबसाइट पे क्लिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनिक ऑडियंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उसी हिसाब से यू आर एबल टू मोनेटाइज योर वेबसाइट एट अ मतलब एक अच्छे खासे अमाउंट पे फ्यूचर में कर सकते हो। बॉट लगाओ तो नहीं होगी आपकी और लॉस ही होगा। ऑर्गेनिक व्यूअर्स फिर क्लिक्स हो गया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मोमेंट दिस हैपन्स ना, उसकी असिस्टेंट आती है एंड दिस ये सीरीज में दिखा है, उसके क्लिक्स गोज अप टू मिलियन, व्यूअर्स गोज अप टू मिलियन, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। एंड वही दिखाया कि जितना रिस्क उठाता है ना वो बंदा, आज के टाइम पे जो जॉब कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब मत करो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक कीड़ा रखो यार अंदर कि भैया
आगे चल के साला खुद की ज़िंदगी तो चलानी है ना भाई. तुझे व्हाट आई फील ना, नौकरी करना, जॉब करना इज़ लाइक गिवन द कंट्रोल ऑफ योर फ्रीडम टू समवन एल्सेस हैंड्स. क्योंकि कहीं छुट्टी लेनी हो, अरे भाई देखना पड़ेगा, बॉस से बात करनी पड़ेगी, मेरे पास छुट्टियाँ हैं या नहीं. क्यों कर रहे हो भाई? तुम एक स्किल सीख लो, फ्रीलांसिंग करो. आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा किसी भी स्टार्टअप फाउंडर से ज़्यादा, आई एम सॉरी, फ्रीलांसर्स कमा रहे हैं. दैट इज़ ट्रू, फैक्ट है. एडिटर्स की बात हो रही थी. उस बंदे ने अपने पैसे क्यों रखे? उसको पता है उसके पास स्किल है, उसको पता है कि उसकी स्किल का डिमांड है. इसलिए आज के टाइम पे फ्रीलांसर्स मुंह बोली रकम कमा रहे हैं. एक बंदा फ्रीलांसर्स के बेसिस पर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करके बैठा है. अनिल जैन उसका नाम है, जिसने रणवीर का पॉडकास्ट का नया लोगो बनाया है. ही इज चार्जिंग 80,000 to 1 lakh रुपीज जस्ट फॉर द वन लोगो, क्योंकि उसको पता है उसके पास स्किल है. आज के टाइम पे कोई नहीं सीखता, बहुत कम लोग हैं जो फ्रीलांसर्स बनना चाहते हैं. अब मैं सीखने वाला हूँ एडिटिंग. आई एम गोइंग टू वेंचर माई सेल्फ इनटू फ्रीलांसिंग बिकॉज आई नो कि ये सारी चीज़ें मेरे को आगे बहुत ज़्यादा काम करने वाली है. और समवेयर आई फील कि यार यू नो गॉड इज़ लिटरली गाइडिंग मी कि तू बेटा सीख ले, तेरे को कंपनी बनानी है ना, तो सीखने वाला है. इसलिए ना यू विल रियलाइज दी कि आपने कभी कोई चीज़ सोची नहीं होगी कि आप करोगे, लेकिन इवेंचुअली यू एंड अप डूइंग दैट थिंग एंड लेटर ऑन इन फ्यूचर दैट पर्टिकुलर थिंग हेल्प्स यू शेप अप योर फ्यूचर और योर गोल इन अ वेरी बेटर वे. सो मैं फ्रीलांसिंग करती थी जब अपने 10 साल के कॉर्पोरेट में. इट वॉज सो हेल्पफुल फॉर मी. आज मेरी कंपनी में लोग आते जाते रहते हैं, पर मेरी कंपनी डिस्टर्ब नहीं होती क्योंकि मैं खुद ही सब संभाल लेती हूँ. एग्जैक्टली माई पॉइंट. मेरी भी यही चीज़ मम्मी ने बोली कि तू अगर वीडियो एडिटिंग सीख लेगा, तू ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेगा, तो 2 बेसिक चीज़ें तू सीख लेगा. फिर भले ही अगर मैं किसी भी स्टूडियो में शूट कर लूँ, एडिटिंग में खुद कर सकूँगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में खुद कर सकूँगा. तो दैट इज़ व्हाट आई फील कि सीखना चाहिए इंडिया में. सो ट्रू. मैंने एंटरप्रेन्योर बनने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सब आता है. मेरे रील्स में एडिट कर लेती हूँ, कैनवा से पोस्टर्स बना लेती हूँ, मेरी टीम से अच्छे बना लेती हूँ कभी कभी तो. सो यस. देखो अब क्वेश्चन के स्टार्ट से मैं बहुत एग्री करता हूँ बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, यू नो, दिस इज़ व्हाट आई हैव डन. तो व्हाट आई फील कि पर्सनल ब्रांडिंग एंड डिजिटल प्रेजेंस जो रहता है एक नेसेसिटी बन गई है. बट व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज़ कि व्हाट डू यू थिंक कि हर स्टूडेंट को कंटेंट क्रिएशन में वेंचर करना चाहिए आज के टाइम पे इन अ गुड वे एंड नॉट इन अ नेगेटिव वे? देखो, स्टूडेंट्स को कंटेंट क्रिएशन तो करना चाहिए, बट इस तरीके में करना चाहिए कि अच्छी इमेज आप बना के रखो मार्केट में अपनी. पता है मैं अपने टाइम में जब मैं स्टूडेंट थी, मैं 19 ईयर्स की थी तब से आई एम वर्किंग. ठीक है. वाओ. हाँ. सो व्हेन आई वाज 19 आई यूज्ड टू टीच पीपल, ट्यूशन्स लेना वगैरह. वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी. देन आई गॉट इनटू इट एंड आई ओपन माय ओन कंपनी. जिस घर में बच्चा या स्टूडेंट अपने घर का किराया जुगाड़ कर सकता है ना, समझ लो ये एंटरप्रेन्योर मटेरियल है, क्योंकि उसको पता है कि पैसा कैसे बनाना है. और जो ना कर सके उनका क्या? 9 to 5 जिंदाबाद. यार मत डराओ, मेरे तो नहीं करनी. नो, बट आपको पैसा कमाना आता है. यू नो हाउ टू रीच आउट टू पीपल. हाँ, वो पता है मेरे को. फिर और मेरे को ये भी पता है कि लाइक कौन मेरे को पैसा दिलवा सकता है रेगुलरली थ्रू एडसेंस. कौन किसी को बुलाने से मेरे पॉडकास्ट यार आपने पॉडकास्ट स्टार्ट करने के बाद 10,000 सब्सक्राइबर कर लिए यूट्यूब में. इट्स अ बिग थिंग. बहुत मुश्किल था. सो इट्स अ बिग अभी थिंग. तो एक तो सब्सक्राइबर्स गिरे हैं, 10,000 गिरे हैं, पर वही है कि कहीं ना कहीं एक तो वो भी है कि बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि लाइक ठीक है हो जाएंगे, आज नहीं तो कल. वो एक कॉन्फिडेंस रहता है, वो बहुत टाइम के बाद आता है. पता है, लेकिन लोग ना इस जर्नी में तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं. जैसे मेरी एक इंटर्न है, शी इज़ अ मुस्लिम, तो वो अपना ज़्यादा फेस नहीं दिखा सकती है बाहर. दे हैव रिस्ट्रिक्शंस, है ना. उनका थोड़ा ये रिस्ट्रिक्शंस रहता है. तो उसने एक पेंटिंग का पेज बनाया था इंस्टाग्राम पे. काफ़ी टाइम तक उसने बनाया, उसके बाद उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट मैं डिलीट कर दिया. एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा इसमें. देयर इज़ अ ई स्पोर्ट्स, इंडियाज फर्स्ट गर्ल ई स्पोर्ट्स गेमर हु वॉज स्पॉन्सर्ड बाय रेड बुल एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. मैं उनसे मिला हूँ. शी नोज मी वेरी वेल. शगुफ्ता इकबाल. हर ऑनलाइन प्रेजेंस नेम इज Zaya, XYAA. शी इज़ अ मुस्लिम, मैरिड टू अ Hindu Maharashtrian guy.
who resides in I think नागपुर, अब दोनों नागपुर में रहते हैं. She has broken all the societal norms वगैरह. आज बहुत फेमस है वो. When it comes to esports ना, she's the most respected woman in the entire country right now. शगुफ्ता इकबाल. तो I guess ये होता भी है. I don't know, मतलब this happens. होता है और सबके लिए आसान नहीं है वो सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक करना, पता है. तो स्पेशली वुमेन के लिए तो बहुत टफ होता है. आपको अपने घर से ही शुरुआत करनी रहती है ना. पहले तो घर वालों को तोड़ो, फिर सोसाइटी में जाओ. घर वालों को एक्सप्लेन. अब एक ही बंदा है जो इसमें सबसे बेस्ट है, जिसने प्रूव किया है, कैरी मिनाटी. हाँ, ट्रू. जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोला था यही तो शुरू से है करना. लाइक आई मीन उसका भी यही है कि एक प्लस पॉइंट है दैट या आई मीन ही वॉज ही बिलोंग्स टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली. ठीक है, मतलब मॉम डैड भी, मॉम आई थिंक लॉयर है, डैड इज़ अ डॉक्टर और समथिंग. पर वही है कि ही इज़ एक्चुअली टैलेंटेड. ही प्रूव्ड कि भाई है, मैं कर सकता हूँ. एंड ये करके दिखाया है उस बंदे ने. बिकॉज द काइंड ऑफ कॉन्टेंट ही क्रिएट्स ऑन अ लार्जर स्केल, ऑनेस्टली बताऊँ तो आई फील ही इज़ इंडियाज़ मिस्टर पीस राइट नाउ. क्योंकि एक ऐसा कॉन्टेंट एक लार्ज स्केल पे बनाना, आउट ऑफ द बॉक्स यूनिक क्रिएटिविटी लाना, इट्स नॉट ईजी आज के टाइम. नॉट ईजी. तो क्रिएट कॉन्टेंट लाइक मिस्टर बीस क्रिएट्स नहीं है आज पॉसिबल. ही प्रूव्ड इट. तो वही है, आई फील यार आप प्रूव करो, पेरेंट्स को प्रूव करो. क्योंकि जाकिर खान ने भी बोला था कि आपके मॉम डैड को, आपके पेरेंट्स को आपके पैशन से प्रॉब्लम नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते. दैट इज़ सो ट्रू. पेरेंट्स को एक्चुअली वो रिस्क से डर लगता है. एंड इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब नहीं था. ये अगर है अभी तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स योर ड्यूटी टू प्रूव इट टू देम. एंड दिखाओ ना उनको कि ऐसा ऐसा है. जब मुझे ई स्पोर्ट्स में जाना था, मैंने अपने पापा को साइड में बिठाया एंड आई शोड हिम कि पापा स्ट्रैफर्डशायर यूनिवर्सिटी है आई थिंक यूरोप में, वहाँ पर ई स्पोर्ट्स एज अ कोर्स सिखाया जाता है. बट मेरा मन उठ गया, इट्स ओके. बट एटलीस्ट मैंने वो एफर्ट्स डाले. व्हेन इट केम टू पॉडकास्टिंग मैंने प्रूव कर दिखाया. आई स्टिल रिमेंबर गेस्ट आए थे, पापा के कोस्टमेट्स एंड ऑल सब आए थे. पापा जब मेरे 10,000 हिट हुए, तब द मोमेंट आई टोल्ड माई डैड कि पापा ऐसा ऐसा हुआ है, तो ही वॉज लाइक यार, मतलब ऐसा ना कि ही वॉज वेरी प्राउड. मतलब उस वक्त मैंने एक अलग तरह का रूप देखा था डैड का. लाइक ही वॉज टेलिंग ईच एंड एवरी वन पर्सनली बुला के कि बेटे के 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं. तो फॉर मी इट वॉज लाइक भाई मेरे 10,000 नहीं, मेरे 1 लाख या 10 मिलियन हो गए हैं. दैट वही था, वो फीलिंग, वो प्रूफ करना पड़ता है. अब प्रूफ करो, आप तो मिल जाएगा सब कुछ. लेट्स टॉक अबाउट ईमान लादसी. मुझे जिसकी तरह बनना है इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन व्हेन इट केम टू डिजिटल मार्केटिंग. ही टोल्ड हिज मॉम कि वन डे मॉम, आई एम गोना बाय यू बिग हाउस, you don't have many cars, you don't have many money, you don't have too many बहुत सारा पैसा एंड ऑल. भाई उस बंदे ने सब किया दीदी. ईमान लादसी आज बहुत बड़ा नाम है. लोग उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, इज़ अ फ्रॉड, ये नहीं है. वो बंदे ने करके दिखाया है. और आज भी उसकी मेंटालिटी इतनी क्लियर और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि इस लाइक मैंने जो भी किया अपने मॉम के लिए किया. ही इज़ हैविंग एवरीथिंग राइट नाउ. बहुत पैसा है उसके पास एंड उसकी कंपनी बहुत अच्छी चलती है. AIG मीडिया करके उसकी कंपनी का नाम है, बहुत सी चलती है. तो वही है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा. बिना प्रूफ के कुछ नहीं मिलता आपको इस दुनिया में. मॉम डैड का सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला. आपने भी तो कहीं ना कहीं प्रूफ किया होगा ना दीदी. बिल्कुल बिल्कुल. आपको पता है जब मेरी जॉब लगी थी, जब मैं भोपाल में थी, तब आई वॉज अ नॉर्मल गर्ल राइट, कि हाँ एक ये इसकी जॉब लग रही है, ये जा रही है अपना वही रूटीन, ट्यूशन पढ़ाना, खाना बनाना, जो भी था एक नॉर्मल रूटीन. द मोमेंट आई गॉट अ जॉब इन विप्रो MNC, बड़ी कंपनी, पेरेंट्स के फेस पे अलग ही हैप्पीनेस था. सबको पापा प्राउड से बताते थे कि अरे इसकी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई. जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती थी वैसे वैसे मेरी रिस्पेक्ट बढ़ती थी. अब यही इसी में वो जो हसलर्स सीरीज़ में वापस आते हैं, वो जो बंदा रहता है, ही डजंट गेट सपोर्टेड बाय हिज फादर. झगड़ा होता है, वो घर छोड़ देता है. क्यों? क्योंकि बेटा इंजीनियरिंग कर रहा होता है.
IIT इंजीनियरिंग, कितना रिस्पेक्ट है आज IIT को। वही बंदा IIT कर रहा है, अरे वाह, वो सब छोड़ के बिजनेस में घुस जाता है। देखो बिजनेस में शुरू में तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि सबका ट्रस्ट आप पे लूज हो जाता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में थोड़ी, एक दिन में थोड़ी कोई बिजनेस बन जाता है, एक दिन में किसी थोड़ी का ना नहीं कोई बना मुकेश है, अंबानी बन जाएगा कोई भाई। नहीं बन सकता है। बट जिन लोगों ने बिजनेस कभी किया ही नहीं, वो ये चीज़ नहीं समझ सकते हैं। आपको समझना है ना कि आपको पेशेंस रखना है, और प्रूव करने वाली बात जो आपने बोली वो बहुत सही बोली, वी हैव टू प्रूव। थोड़े दिन पहले मैं भी बहुत सोच रही थी कि क्या करूँ, बिजनेस करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एंड देन मैंने कुंडली दिखाई, पंडित जी ने भी यही बोला कि इसकी कुंडली है ही प्रोफेशनल कुंडली, बहुत आगे जाएगी, टेंशन ही मत लो आप। बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जिनके, मतलब मेरा नंबर भी जो है ना 15 जून 1999, जून 6 नंबर, क्योंकि व्हाट आई फील जो जिनका 6 नंबर होता है ना, मिथुन राशि, बहुत बदनाम है हम भी, नॉट इन अ बैड वे, बट इट्स लाइक कि हम थोड़े वैसे दिखाए कि हम लोग खुद मतलब की बेसिकली बिना कुछ किए कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं। मेरे साथ तो ये बहुत होता है। कुछ नहीं करो, रात को सोने से पहले कोई कंट्रोवर्सी हो गई, कल उठने के पहले कोई कंट्रोवर्सी हो गई। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, एंड बचपन से होता है। आपको पता है स्कूल में मेरे साथ इतना फनी इंसिडेंट हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसे परेशान नहीं किया कि इतने ही नंबर लाओ, यही करना है, वही कर रहा है। दे वर वेरी चिल्ड, एंड मैं बहुत अच्छी पढ़ाकू लड़की भी थी। बट मेरी एक फ्रेंड थी जिसको घर से बहुत प्रेशर था कि अगर फेल हो गई या कम परसेंटेज आए तो ये होगा वो होगा। उसका कुछ तो आया कि मेरा भी कम परसेंटेज आया, उसका भी कम परसेंटेज आया। वो बंदी ने बनवाया नकली रिपोर्ट कार्ड, वो मुझे लेके गई साथ में, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो बोली कि चल पूर्वा, अपन दोनों नकली रिपोर्ट कार्ड, मुझे पता नहीं क्या आया, मैंने अपना भी बनवा लिया। जबकि मेरे पेरेंट्स में वो कभी कुछ बोलते ही नहीं, अगर मैं ये बता देती कि मेरा 2nd डिवीज़न आया है तो भी। बट उसमें इन्फ्लुएंस होके वी वेंट टू द जेरोक्स शॉप, और वहाँ पे हमने एक नकली रिपोर्ट कार्ड बनाया, अपने घर पे दिखा दिया कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट कार्ड है, साइन करा लिया। और PTM जब थी तब हम अपने पेरेंट्स को लेके ही नहीं गए। जब फाइनल डे का कुछ PTM आया था हमारा, तब हम पेरेंट्स को लेके गए, तो उन्होंने पिछला वाला भी दिखा दिया। तब पता चला कि ये जो इसके पहले रिपोर्ट कार्ड्स आए थे वो नकली बनाए थे। एंड देन प्रिंसिपल ने, दे कॉल्ड माई पेरेंट्स, दे कॉल्ड हर पेरेंट्स। फिर मेरे पापा ने मुझे बोला, तेरे को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तू ये बता भी देती, तेरे को इतने कम नंबर आया। माई फादर वॉज रियली सपोर्टिव। फिर 8th स्टैंडर्ड में भी ऐसा केस हुआ था, मेरा बना था 58, और मैं सबको बता रही थी मेरा 85 बना है, जस्ट 58 का उल्टा। क्योंकि मुझे लोगों को फेस नहीं करना हो रहा था। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल हुआ है। सी मेरे साथ जो हुआ है टिल नाउ, सी अब मैं बताता हूँ आपका बर्थ डेट क्या है एग्जैक्ट? 25 जून। 7 नंबर, यू आर लकी इनफ। 7 नंबर्स और 6 नंबर्स, 7 नंबर्स वाले जो होते हैं ना, माई एक्स वॉज 7 नंबर, सो आई नो कि 7 नंबर्स से सब जलते हैं। हाँ 6 नंबर्स का होता है ऐसे कि वी अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, इवन दो वी डू नॉट वांट टू, वी स्टिल डू इट। तो एक तो वो रहता है। दूसरा, हम चार्मिंग रहते हैं क्योंकि हम अट्रैक्ट कर देते हैं, नॉट ओनली जस्ट बाय लुक्स एंड ऑल, बट थ्रू आउट कॉन्फिडेंस से बोल लो या एक ओवरऑल ओपननेस से बोल लो, जो भी है हम कर देते हैं। तो और हम लोग ऐसे भी रहते हैं जो, भैया हमारे साथ पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा होती है बहुत। तो मेरे साथ स्कूल से लेकर कॉलेज तक मेरे साथ सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है। कॉलेज में इतनी नहीं हुई है, स्कूल में ज़्यादा हुई है। 2 स्कूल में, जिसमें मेरे 7th to 10th केंद्रीय विद्यालय नेशनल डिफेंस एकेडमी के, मैं खुला बोल रहा हूँ, हुआ है मेरे साथ पॉलिटिक्स। एंड उसके पहले वाले स्कूल में भी मेरे साथ हुआ है, स्कूल से निकालने वाला सिस्टम्स बहुत। बट देन केम अ टाइम कॉलेज में, आई वाले सालों अब बहुत सहन कर लिया मैंने, अब जो उखाड़ना है उखाड़ो। इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर 2nd ईयर पूरे नशे में निकाले लिटरली। 3rd ईयर पे जब हिट हुआ कि भाई अब अगर कुछ नहीं हुआ तो लग जाएंगे, मतलब मेरा KT भी आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो फैक्ट कि नहीं हो भाई पढ़ाई में। मेरा ऐसा है ना कि पढ़ाई, मेरा ऐसा था ही नहीं कि भाई पढ़ाई है तो करनी है, भाई क्यों करनी है, कहाँ काम आने वाली है वो पढ़ाई। आज तक मेरे ज़िंदगी में साइन थीटा कभी काम नहीं आया। साइन थीटा तो कॉस कभी काम में नहीं आया। टीपू सुल्तान की मौत कभी काम में नहीं आया है। क्या पता आगे आ भी सकती है। हिस्ट्री पर नीच वाला पॉडकास्ट करूँगा तब वो भी देखेंगे, पर कभी आया ही नहीं है, तो क्यों करनी पढ़ाई।
क्यों कर रही है, कभी काम नहीं आती। और बिजनेस भी रास्ते पे निकलते हो ना तब सीखने मिलता है, किताबों से कुछ सीखने नहीं मिलता। आप चाहे किसी भी ऑक्सफोर्ड में चले जाओ, IIM अहमदाबाद में चले जाओ, नहीं सीखोगे आप बिजनेसमैन। आप वहाँ पे बिजनेस करना नहीं सीखते, गुलामी कैसी करनी वो सीखते हो। कि भाई अगर आपको इतने LPA का जॉब लगेगा तो आपको बॉस कैसे चाटनी है, वो कैसे करना है, आपको वो सीखने मिलेगा। बिजनेस कैसे करना है, रास्ते पे निकलो। जब आप गिरोगे मुँह बल, जब आपके 2-4 धोखा आपको मिलेगा, फ्रॉड होगा, तब आपको सीखने मिलेगा। पॉडकास्टिंग में ले लो यार, पॉडकास्टिंग में आपको क्या लगता है मेरा इतना आसान हुआ है मेरा जर्नी? घमंड दिखाया है, यूज़ किया गया है, ऑन शूट लोगों ने यूज़ किया है अपना कंटेंट निकालने के लिए, बहुत लोगों ने किया है। उसके बाद कहीं तो आपको रियलाइजेशन आ जाती है कि ये बंदा ऐसा निकलने वाला है, इसको ना ही बुलाओ तो बेहतर है। बहुत बार हुआ है ऐसे, बहुत बार। बट वही है कि यू लर्न व्हेन यू फॉल। दैट इज़ ट्रू, यू विल लर्न व्हेन यू फेल, क्योंकि फेलियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग जिन्होंने कभी लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं किया है, वो लोग कैसे फेस करेंगे जब उनको एकदम से स्ट्रगल आ जाएगा। आई एम लकी कि आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट इन माई लाइफ, क्योंकि उसकी वजह से आई हैव बिकम सो मच स्ट्रॉन्गर कि अब मुझे डर नहीं लगता गिरने से, किसी भी चीज़ से, क्योंकि मैंने गिर के उठना इतने अच्छे से सीख लिया है कि अब मुझे डर नहीं लगता। इतने कांड हो चुके हैं लाइफ में, इतने कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुके हैं, मेरा ऐसा हो कि अब गया आप ना, एक और लाओ। अब मेरा ऐसा है कि मैं इतना मुफर्ट हूँ कि मेरे को कहीं लेके जाती है ना मम्मी, तो बोलती है कुछ बोल मत दियो वहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं सुनता किसी की, कोई भी हो, लिटरली कोई भी हो, मैं सुना देता हूँ अब। क्योंकि अब आई एम 25, अब किसी के पास वो हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि मेरे को या मेरे काम के रिगार्डिंग तुम कुछ बोलो। अगर मम्मी के सामने किसी ने मेरे बारे में फालतू की बुराई करे, मम्मी भी उनको अच्छी खासी दे देती है। क्योंकि माई मॉम सेड दिस वन थिंग एंड इट स्टेड इन माई माइंड। शी इज लाइक, तुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है अभी क्योंकि तूने एक अलग राह चुनी है, एक अलग प्रोफेशन चुना है जिसमें तुझे टाइम लग रहा है, लेकिन तुझे मिलेगा ही मिलेगा। पर उसके लिए तुझे भी उतनी ही मेहनत डालनी पड़ेगी, तुझे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। हैड आई स्टडीड अ लिटिल हार्डर फॉर माई MBA, आज मैं किसी अच्छे कंपनी में अच्छे पैकेज से काम कर रहा होता, बट वो उस ज़िंदगी से मैं खुश नहीं होता, बिकॉज वो गुलामी ही होती। आप कुछ भी कर लो, बड़ी घर ले लो, रहोगे तो किसी के अंडर ही ना भाई। आपका फ्रीडम किसी और के हाथ में होगा ही, एंड ही वो नॉट लेट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। उसको पता है कि भाई अगर कर लेगा तो कल तो उससे कॉम्पिटिशन निकलेगा। आज जो वो लैम्बोर्गिनी चला रहा है, आज जो वो BMW चला रहा है, तू कर तो उसके सामने रेंज रोवर चला लेगा, या तो फिर कोई ऑडी R8 चला लेगा। तो ये तो कॉम्पिटिशन है। आज के टाइम पे नहीं चाहता कोई कि आगे बढ़ जाए। ये पॉडकास्ट में भी यही हो रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट में भी किसके साथ बिजनेस करना है, किसको अपने शो पे लाना है, किसके थ्रू अपनी रिलेशंस बनाने, ये आपको समय के साथ ही पता चलेगा। दी लास्ट टॉपिक है, थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो iLearnis और iConnect, आप इन दोनों का आइडिया आपको एक तो कहाँ से आया, दूसरा ये कि आपके स्टार्टअप का विजन क्या है। तो आपने मुझे बताया कि आपको भी मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट करने हैं, ये मेरा भी गोल है, बट इज इट द ओनली विजन दैट यू हैव राइट नाउ? राइट, सी फर्स्ट थिंग मैं चाहती हूँ कि इंडिया में ये कल्चर आ जाए कि मैं सारे स्कूल्स और सारे कॉलेजेस में स्किल एजुकेशन को लाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टाई अप विथ एज मैनी स्कूल्स एंड एज मैनी कॉलेजेस एज पॉसिबल, कि मैं जितना हो सकता है उतना डिग्री के ऊपर स्किल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे सकूँ। पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी को कंपलसरी करवा पाऊँ सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में, कि हर बच्चे को पता हो टैक्स क्या होता है, स्लैब्स क्या होता है, हर बच्चे को पता हो कि कॉन्फिडेंटली बात कैसे करनी है, बाहर जाके कॉन्फिडेंट कैसे रहना है। दैट्स माई विजन विथ iLearnings एंड विथ iConnect। आई वॉन्ट टू जस्ट हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल टू गेट द जॉब। उन्हें पता नहीं कल लिंक्डइन है बंद हो गया, हाउ दे विल फाइंड द जॉब। एग्जैक्टली। और आज के टाइम पे तो नौकरी ये सब पे भी भरोसा उठ चुका है, क्योंकि वहाँ पर नौकरियाँ तो मिल नहीं रही है, फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं। ट्रू, बहुत ज़्यादा होते हैं।
आप हमें इतने पैसे दे दो, आप तो जॉब लग गई। I'll tell you one incident. कल मैंने स्टोरी में डाला था, यू रिमेम्बर? हाँ, मुझे एक आज मुझे भी सेम मैसेज आया। सेम आया। तो मुझे वो मैसेज आया कि आपको बस गूगल पे रेटिंग देना है और आपको 203 रुपये से 7,000 रुपये तक की सैलरी मिली। मैंने बोला मुझे, हैव यू एवर चेक्ड माई प्रोफाइल? आई एम अ CEO ऑफ अ जॉब आप पोर्टल। जितने कमा रहे हो उससे ज़्यादा तो मैं दे रही हूँ। आई एम लाइक, ये मेरे मिनिमम एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं है और तुम मुझे ऑफर कर रहे हो वो जॉब, वो भी फेक है कि क्या है पता नहीं। एंड देन फुल डे वो बंदी ने मेरा खाया कि आप एक बार ट्राई करके देखो, इसमें इतना पैसा है। मतलब कितना पैसा है? 203 रुपये से 7,000 तक की जॉब वो ऑफ़र कर रहे हैं और ये मैसेजेस डेली आते हैं। और आई एम श्योर कि जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट जॉब, घर बैठे ये कमाएं वो कमाएं, ये तो इतना हो गया है। और ये तो चलो सबको पता है कि नौकरी और लिंक्डइन पे तो इस टाइप की फेक जॉब्स, लिंक्डइन पे नहीं होता लिंक्डइन पे भी है, लिंक्डइन पे भी I है। never experienced this on LinkedIn. ये मैंने LinkedIn सिर्फ पे ये भी जो है। पोर्टल्स है ना उधर ही एक्सपीरियंस किया है। नो, इट्स देयर ऑन, क्योंकि लिंक्डइन पे कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ पे भी है। और उससे ज़्यादा फेक जो मुझे आजकल लगता है वो ये कंटेंट क्रिएशन। हर कोई ये बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट इज़ हायरिंग, आई सेंड यू द लिंक, और वो लिंक में क्या शेयर करते हैं? सिर्फ कोई भी फलाना ढिमकाना डोमेन जो उनका रहता है पर्सनलाइज्ड। ये एक नया फेक जॉब आया हुआ है मार्केट में। हर कंटेंट क्रिएटर, और उनको वो कंपनी पैसे दे देती है कि आप हमारा पोर्टल प्रमोट कर दो या वॉट एवर इट इज़। तो फेक जॉब्स आर एवरीवेयर। माई विजन विद आई लर्निंग्स एंड आई कनेक्ट इज सिंपल कि भाई लोगों को जिनको भी काम करना है उनको, एंड माई विजन इज़ नॉट टू जस्ट प्रोवाइड जॉब्स इन IT। मैं चाहती हूँ क्रिएटिव फील्ड के जो जॉब्स हैं, किसी को एंकर बनना है तो वो कहाँ ढूंढेगा? देयर इज़ नो सच पोर्टल इन द मार्केट, राइट? किसी को अगर पॉडकास्टर बनना है, किसी को गेस्ट इनवाइट करना है, किसी को नेटवर्किंग इवेंट में जाना है, देयर इज़ नो पोर्टल फॉर दैट। आई वांट टू इंक्लूड दिस। मैंने ये चीज़ देखी थी कि पर ना होता क्या, मैं बताता हूँ। आई फील माई सेल्फ वेरी लकी, नॉट लकी बोलूँगा बट एक तरीका होता है। और उस कैसा है ना, पॉडकास्टर अगर आपको सक्सेसफुल बनना है थोड़ा बेशरम होना पड़ेगा। हर चीज़ में बेशरम होना पड़ता है। आपको एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बनना है तो भी बेशरम होना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब उस स्पॉटिफाई फॉर पॉडकास्टर्स इवेंट में गया था, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जिनको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है अपने आप के ऊपर, बी इट देयर कंटेंट, बी इट देयर पॉडकास्ट, बी इट ब्रांडिंग। लोगों को लगता है पॉडकास्टर बन गया, हाँ लेट्स टॉक अबाउट नेचर। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। आप तो समझना पड़ेगा, ऑडियंस तो इंटरेस्ट है भी आपका कुछ सुनने में। आप कौन हो भाई, कौन हो? शाहरुख खान। बट एटीट्यूड ऐसा रहता है कुछ कुछ लोगों में। कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर से तो मैं मिली हूँ ना, टॉप क्लास इन्फ्लुएंसर, आई विल नॉट नेम, पर उनके अंदर ऐसा एटीट्यूड है जी कि शाहरुख खान में भी नहीं है। आई हैव मेट सेलिब्रिटीज ऑल्सो, आई हैव मेट सनी लियोनी, आई हैव मेट शार्क टैंक, अमन गुप्ता एंड ऑल। उनमें भी उतना एटीट्यूड नहीं जितना इन्फ्लुएंसर्स में होता है। आई डोंट नो व्हाई। 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात, ये होता है इन्फ्लुएंसर की जिंदगी। इसलिए आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, ऑनेस्टली आई नेवर कॉल माई सेल्फ एन इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल नहीं हूँ बेटा। मैं जो हूँ मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं फिर भी तुम्हें सिखाऊंगा नॉट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। ये एक ट्रिक रहती है। और अगर पॉडकास्टर भी बनना है ना तो यू हैव टू नो, वो जिद चाहिए दीदी, वो कीड़ा चाहिए आपके पिछवाड़े में, कुछ करना है मेरे को, वरना मैं मर जाऊँगा। जब डू और डाई सिचुएशन आती है ना तब सब हो जाता है। एक्चुअली डू और डाई सिचुएशन आएगी तभी आप लग के आपको करोगे। कीड़े की, आपको लीच की तरह रहना पड़ेगा इंडस्ट्री में, हर बार करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप कोल्ड ईमेलिंग गेस्ट, यू हैव टू कोल्ड डीएमिंग पॉडकास्टर्स। आपको क्या लगता है दोस्त कास्ट ये सब मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से। मैं रोज़ डीएम करता हूँ उस बंदे को, वो रिप्लाई नहीं करता, मैं फिर भी करता हूँ। मुझे पता है तुझे मेरा जॉब है यार, ये मुझे बुलाना है तुझे। इतने लोग हैं आज के टाइम पे, मैंने उनको इतना टैप करके मुझे पता है, क्योंकि आई नो हाउ टू इन्वाइट देम, आई नो हाउ टू टॉक टू द मैनेजर्स। अब जाकर कहीं तो मुझे इतना ठोकरे खाने के बाद मैं सीखा हूँ कि मुझे पता है कि आप किसको कैसे बुलाना और कैसे। अब द अदर गेस्ट दैट आई वाज टॉकिंग टू, उमन नंदापुरकर, मुझे पता है कि उस बंदे के पास वो है जो मुझे चाहिए, तो वो कैसे निकालना है, दैट्स माई स्किल। जब तक ये स्किल किसी बंदे के अंदर डेवलप नहीं होती है आप नहीं बन पाओगे, आपका पॉडकास्ट के अंदर नहीं ग्रो हो पाएगा। आई कैन बेट ऑन दिस। मेरे सोसाइटी में भी ऐसे कितने ऐसे है जो एक पॉडकास्ट शो के साथ चलते हैं, नहीं हो ग्रो, उनका होगा ही नहीं। एंड आई विल बी वेरी रूथलेस ऑन दिस बिकॉज ग्रोइंग द पॉडकास्ट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक।
अब तो खुद से बहुत पैसा तो डालना ही पड़ता है, पर पैसों से ज़्यादा नेटवर्क आपको चाहिए कि अगर आप नीश वाले पॉडकास्ट भी करोगे तो आपको कैसे किसको बुलाना है और किसके थ्रू आपको क्या मिल सकता है। राइट मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगी। अभी हम जब कंटेंट क्रिएशन और पर्सनल ब्रांड की बात कर रहे हैं, अभी हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फाउंडर्स नेटवर्किंग समिट का, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हमने डाला है। उसमें आई हैव इनवाइटेड ऑल शार्क टैंक फाउंडर्स। रियल वंस? यस। अनुपम मित्तल इज गोना बी अरे देयर? जज नहीं, फाउंडर्स, इन्होंने पिच किए हैं वहाँ पे। अच्छा, बट आई हैव पिच्ड देम आल्सो, बट जजेस तो बिकॉज़ ही इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशन, Anupam Mittal. I've met him I love also. that person, यार, So I've बहुत met best him है। also. I've invited all of them. Let's see judges में कौन आता है. But He's founders, best, he's best. एक Yes. तो वो, and the other one I like is विनीता सिंह। Vinita. परफेक्ट। बाकियों से आई डोंट काइंड ऑफ रिलेट, बट ये दोनों मतलब बैठ गए अभी में, दे आर अमेजिंग। Okay, I like Namita Thapar though. दैट्स नॉट माय एक्सपर्टीज, बट या आई मीन शी इज आल्सो गुड, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे वो हर बार ना मुझे गुस्सा आता है उस पे। हर डील तो रिजेक्ट करती है वो, नहीं बस ठीक है। But she's very particular about choosing. I'm like her. That's पर why I हर like डील her. के लिए इतना, अरे दी चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक दो में चलो आप तो लगा कि यार नहीं हो पाएगा, हर चीज़ के लिए आप बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, इतना कंजूस कौन होता है भाई? कंजूस नहीं है, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट टू whom to invest in, whom to choose. She is very particular about her choices. अनुपम मित्तल का पता है कैसे है? अनुपम मित्तल बड़ा मतलब इधर रहता है ना ईगल आइड, वो वैसा है। उसको पता है कि भाई, उसको पहले ही पता चल जाता है कि भाई कहाँ से होने वाला है, कहाँ से आ रहा है? इसलिए वो, और वो नहीं भी बोलता है ना तो बड़ा प्यार से नहीं बोलता है वो, ये तो डायरेक्ट मुंह पे उड़ा देती है दी सॉरी दैट्स नॉट माई एक्सपर्टीज, मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। ये हर फाउंडर तो हर्ट होता है, बट एनीवेज बताओ थोड़ा उस इवेंट के बारे में। सो हाँ, तो वो इवेंट में मैंने जब शार्क टैंक के फाउंडर्स को पिच किया था कि आओ, पहले तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा था, और इस इवेंट में मैं खुद लगी हुई हूँ, मेरे पास टीम है पूरी, बट मुझे पता है कि मेरा पर्सनल ब्रांड है, मेरा खुद का इवेंट है, पहला ऑफलाइन इवेंट है, तो मुझे खुद करना पड़ेगा। ये हम स्टार्टअप फाउंडर्स के ना वो खून में ही रहता है कि हर चीज़ खुद ही करनी है। एंड आई डोंट माइंड। देखो मैं अपनी कंपनी में ये मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है, अब मैं सीखने, अब कहीं ना कहीं मैंने भी वो, मुझे रियलाइजेशन आया कि आई नीड टू लर्न वीडियो एडिटिंग, आई नीड टू लर्न गुड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बट ठीक है अब सीख लूँगा, आई एम ऑन माई वे। राइट, तो मैंने तो ऑलरेडी सीख लिया। अगर मेरी कंपनी में कोई भी नहीं आया ना तो भी मैं चला सकती हूँ, मेरी कंपनी ऐसा स्टेज है, हर चीज़ मुझे आती है, चाहे CRM इम्प्लीमेंटेशन हो, IT सर्विसेज हो, कुछ भी हो, आई नो। मैंने अपने वेबसाइट कंपनी का खुद ही बनाया था, मैंने अपने सारे सोशल मीडिया 6 महीने तक सारे खुद ही हैंडल किए हुए थे, और ग्राफिक्स बनाने से लेकर रील्स बनाने से लेकर पोस्ट करने तक सब कुछ आई यूज्ड टू डू। नो वंडर यू आर बीइंग मैनेज्ड बाय मंक एंटरटेनमेंट यार। So anyway, now it's not happening anymore because so many issues are there. क्यों अब नहीं हो रहा है आपका? नहीं। So यार so basically क्या बात कर रहे थे हम एग्जैक्टली? आप अपने इवेंट के बारे में बता रहे थे। तो जब मैं पिच कर रही थी ना शार्क टैंक के फाउंडर्स को, जहाँ पे जिनको डील मिली है विनीता सिंह से, अनुपम मित्तल से, उनको आई वाज पिचिंग कि आप हमारे इवेंट में आओ। इट वाज वेरी टफ। स्टार्टिंग में सबने डाउट किया, घर वालों ने, सबने, कि कैसे बुलाएगी। मेरा था कि मुझे एक पैनल रखना है शार्क टैंक के लिए स्पेशली, क्योंकि आई वांट ऑल दी एंटरप्रेन्योर्स टू नो कि वहाँ पे जाना कैसे है। इवन मुझे भी जाना है, तो मुझे भी जानना है कि वहाँ पे कैसे जाना है एंड ऑल ऑफ दैट। सो रिस्क और जो ये है ना कीड़ा कि नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, वो जिस इंसान के अंदर है ना, वो एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर मटेरियल है एक्चुअली। एंड मुझे तो समझ में आ गया था, मैं जब 19 ईयर्स की थी तब भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर मटेरियल। मेरे मम्मी का भी एक बिजनेस है। आई एम लाइक यार, अब मुझे तो चलाने के लिए मैं तो कहाँ से कहाँ लेके जाऊँगा। अब प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जयपुरी साड़ीज़ वगैरह, बट छोड़ो अभी, शी इज़ नॉट लेटिंग मी हैंडल इट, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। राइट, वो एक मम्मी के अंदर रहता है ना कि नहीं मैं करूँगी, करो। दिया भी रैपिड फायर लास्ट सेगमेंट। ओके, लेट्स डू इट। जेंजी का सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? अनप्रोफेशनलिज्म। इस तरह नो कॉन्ट्राडिक्टरी कि मैं खुद जेंजी हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट दैट। अनप्रोफेशनलिज्म एंड मेंटल स्टेबिलिटी इज़ वेरी डाउन। आई नो, आपने बताया है मुझे ये बहुत बार, एक मेरा व्हाट्सएप पे बताया था, बट छोड़ो ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर होने का सबसे बड़ा पर्क? फ्रीडम। यू आर योर ओन बॉस।
ये क्वेश्चन पूछूं क्या मैं? क्या है नेक्स्ट? आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ योर क्वेश्चंस. आज का पॉडकास्ट इतना अजीब रहा है, इतना डिफरेंट रहा है ना. आई एम रियली स्केयर्ड टू रिलीज दिस. हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट? आस्क मी. लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ओह माय गॉड. लव मैरिज एनी टाइम. इस सब्जेक्ट जो आपको लगता है हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए? फाइनेंशियल लिटरेसी एंड पब्लिक स्पीकिंग. हाँ ना, ये होता ही नहीं आज के टाइम पे. इसका जवाब थोड़ा सा सोच समझ के देना. अगर आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो कौन सी पार्टी का आपको लीडर बनना पसंद होगा? ओह माय गॉड, मैं बहुत कोसों दूर हूँ पॉलिटिक्स से. बट आई थिंक जो भी पार्टी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में मेरी हेल्प करेगी, सिंस आई एम इनटू दैट, तो मैं उनके साइड हो जाऊंगी. ये तो होने से रहा. तो यही मेरा आंसर है. पूर्वा दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई रियली होप ये पॉडकास्ट थोड़ा अलग रहा होगा. हाँ, अब तो ये ऑडियंस ही बताएगी. यस, थैंक यू सो मच. मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. काफ़ी एक्चुअली पॉडकास्ट जैसा फीलिंग आया ही नहीं, एज इफ आई एम टॉकिंग टू माई यंगर ब्रदर वाला फीलिंग आया मुझे. सो इट वॉज रियली गुड एंड लेट्स सी. वही है, अभी मुझे तो खुद को बिजनेस एंड स्टार्टअप तो शुरू करना है यार. पॉडकास्ट नीश में और लोगों को बुलाना है. क्या पता मैं किसी को बुला लूँ, बट मेरा ऐसा है कि यार मुझे किसी भी स्टार्टअप फाउंडर तो नहीं बुलाना है. लाइक मेरा उसमें ऐसा भी है कि आई वॉन्ट टू इन्वाइट समवन जो अब कह दो कि मीडिया अपीयरेंस होना ही चाहिए मेरे लाइक दिस इज काइंड ऑफ अ बेसिक रिक्वायरमेंट. जब मैं इन्फ्लुएंसर्स को मिलती हूँ ना, लाइक यू नो माई नेटवर्क, आई हैव सैट डाउन विद बिग बिजनेस पीपल ऑल्सो. अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, आई मेट एवरी वन. एंड बिग इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो, चाहे सहेली चैटर्जी हो, ईशान शर्मा. एंड जो मेरा ईशान शर्मा ना 1 मिलियन होने वाले अभी उसकी. यू डोंट नो हिम? इज ही दैट गाय जो AI के बारे में ज़्यादातर बात करता है वो? कर्ली हेड. हाँ. So I count them as He's big. good. He's good, right? He and Anik Anik Jain Jain का वो काफी अच्छा दोस्त है. Exactly. Right? हाँ. So these people are influencers and at the same time Aman but and all, they are actually business people. I kind of don't consider them as influencers. बिल्कुल नहीं. Content creators. Then? Content creators so heavy, but primarily they are startup founders, startup owners हैं वो दोनों. Because अनिल जैन की जो डिजाइनर है, it is actually a very big company अब. Same goes for ईशान शर्मा. बंदा घूम रहा है and his company is handling his own business. और क्या चाहिए भाई? He is a businessman. साइड बाय साइड वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर्स, देखो मेरा ऐसा है ना कि आई डोंट लाइक इनवाइटिंग इन्फ्लुएंसर्स. आपकी नज़र में कौन है इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंस में सच बताओ कौन है? गाइस ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये मैंने अपने अभी ट्राई किया है, इसमें मेरा नाम डाल दो, ये क्रीम आपको मिल जाएगा. ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग पोटेंशियल कंटेंट, जहाँ पे आप अपना स्किल बता रहे हो, टैलेंट बता रहे हो, गाना गा रहे हो, या चलो रील कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं जो कॉमेडी. अब मेरा एक बहुत बहुत अच्छा फ्रेंड है नमन कपूर, और डैट्सो रिदम करते हैं, रिदम विच करके उसका नाम है. बोथ ऑफ देम आर कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर्स. दे आर फ्रॉम दिल्ली, दे हैव शिफ्टेड टू मुंबई. उन्होंने एक तो वो इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं. नमन का कंटेंट इतना सुंदर कंटेंट है कि ही इज़ लाइक, वो जो नस रहती है ना. सी बीइंग अ कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर डज नॉट मीन कि आप सिर्फ हंसाओगे, वो तो पता ही है. बट अगर आप रुला भी रहे हो ना, तो आपने वो नस पकड़ ली है. दैट्स व्हाट जाकिर खान डज. हंसाता भी है, रुलाता भी है, और वापस हंसाता है, वापस रुलाता है, फिर वापस हंसाता है. वो जो स्किल रहती है ना, वो स्किल रहती है. हमारा पिछला वाला घर हमने जाकिर खान को बेचा है. ही इज स्टेइंग इन आवर हाउस, पुणे वाला. So he's such a sweet personality. We have met him. He has been to our house. Right now, यहाँ भी मुंबई में वो अभी मुंबई में उनके पेरेंट्स रहते हैं उस घर में जहाँ हम रहते थे पहले. I love that guy. Obviously, everybody loves that guy. And जब हमने I think 7 साल पहले हमने वो घर उनको सेल किया था हमारा, तो तभी he was average. अब जब हमने वो घर दे दिया ना उनको, अब तो ऐसे है कि मुस्कान की चमक कहीं और. कहीं और. तो वही है. तो ये स्किल होता है. ये कंटेंट क्रिएशन है. आप किसी को हंसा रहे हो. अब रील बनाना कितना डिफिकल्ट काम है यार दीदी. मतलब मैं रील बना रहा हूँ, मेरी बैंड बज जाती है रील बनाते समय. आज मैंने रील बनाई, मेरा मोबाइल होल्डर टूट गया.
मेरे ऊपर तो हमेशा गिर जाता है मैंने हाथ रखा और खटाक वो मेरा मोबाइल होल्डर टूट गया एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया. तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट बट इन्फ्लुएंसर्स नहीं. थैंक यू सो मच दी इतना पॉडकास्ट में आने के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगा जेन्युइनली. लाइक मेरे पास ना आई वॉज एक्चुअली वेरी स्ट्रेस्ड बिफोर रिकॉर्डिंग दीज टू पॉडकास्ट क्योंकि एक तो यू नो कि जॉब चली गई थी. उसके बाद आई डिडंट नो व्हाट टू डू. गैस मतलब ये आ जाता है मेन क्वेश्चन इसलिए भाई पैसे कैसे लाने क्योंकि ये सब तो चलाने के लिए यू नीड मनी. यू एक्चुअली नीड मनी. एंड मेरा ऐसा ही कि मुझे गेस्ट को एक एक्सपीरियंस देना ज़्यादा अच्छा लगता है. बिकॉज वंस योर गेस्ट फील्स कंफर्टेबल ना आपके पास वो सारा कंटेंट आप एक जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. जैसे रहता है ना नेक्टर हनी का जो छत्ता रहता है उसके अंदर से आप नेक्टर निकालते हो. वो जब रहता है वो एक गेस्ट की तरफ से दैट इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक अ नेक्टर. एक शहद की तरह रहता है. आप निकालते रहोगे वो दे भी देता है. पर तो वही है. पर मेरा ऐसा था कि यार होगा नहीं होगा क्या होगा. पर मेरे साथ ये हो रखा है बहुत बार. जब भी ऐसी सिचुएशन आती है मेरे पास गेस्ट आ ही जाते हैं अपने आप. तो आई बिलीव इन गॉड. तो गॉड्स प्लान ही बोल लो. तो एक तो ये. दूसरा ये कि मेरा पहला अभी जो पॉडकास्ट निकला हेल्थ एंड फिटनेस इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. वो ऐसा था कि मैं बहुत बातें करनी थी इसमें भी बहुत बातें करनी है बट वो भी आगे जाकर करेंगे शायद से. अगर पार्ट 1 अच्छा चला तो पार्ट 2 भी करेंगे. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू. इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट और यूनिक रहा. तो ये थी पूर्वा श्रीवास्तव, मिस इंडिया रनर अप एज वेल एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से आई लर्निंग जैसी बहुत बड़ी कंपनी को इस्टेब्लिश किया है. हमने उनसे जेंजी के बारे में, डेटिंग ऐप्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी है दोस्तों. और ऑल्सो लव के बारे में बात करी है. मुझे तो उनको होस्ट करके बहुत मज़ा आया क्योंकि एज अ 25-year-old मुझे वो सारी चीज़ों के बारे में पता चला है जो कि मुझे अपने आने वाले कुछ 10 या 15 साल में जानने मिलने वाली है. और तब शायद ये सारी चीज़ें मुझे उस वक्त ज़रूर काम आएंगी. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार प्यार भरे पॉडकास्ट आप सभी के लिए लाने वाले हैं. PWK नाउ इट्स अ वेरी बिग रेवोल्यूशन. सो सब्सक्राइब करिए एंड देखते रहिए पॉडकास्ट विद कुणाल. नमस्ते.